आइएगा, देखिएगा, सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है आपका 142 नंबर सवाल के साथ। 141 इससे पहले जो भी सारे सवाल हुए हैं हम जो है कि आपके यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, या इससे पहले आज से जो पहले जो भी आपके डेमो क्लास के तौर पे पेड ग्रुप का क्लास हुआ है, सबका सब यूट्यूब पे आज सुबह सुबह अपलोड किया जा चुका है। 7-8 वीडियो अपलोड किए हैं। जिन लोगों का छूट गया होगा जाकर देख लीजिएगा। इतना ही जो है कि आपको है। तीसरी सूचना है, रात को 8 बजे टेस्ट होगी। रैंक वन लाने वाले को इनाम राशि के स्वरूप में जो है कि आपको दिया जाएगा। तो रात्रि को टेस्ट जो है कि आपको होगा। ठीक है, आते हैं पहले सवाल 142 नंबर के साथ शुरू करते हैं। 142वां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 142वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति देता है। 123 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 क्या बोलता है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करता अध्यादेश है। जारी करने की शक्ति। देखिएगा, जब अध्यादेश कब जारी होता है? जब दोनों सदनों में से कोई सदन या संसद की कोई कार्रवाई या बैठक नहीं चल रही होती है, उस समय अगर कोई स्पेशल कानून बनाना हो तो वो स्पेशल कानून जो है कि आपको संसद जो है कि आपको बना देता है। संसद जो है कि आपको नहीं बैठा रहता है तो उस समय स्पेशल कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको राष्ट्रपति को होता है। और यही स्पेशल कानून को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यादेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, तो यहाँ क्या है, संसद के पास किए गए बिल में सहमति देना, संसद के विश्राम काल में अध्यादेश को क्या करना? जारी करना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा, संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 के अनुसार, यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो है कि आपको कर सकते हैं। और इसी तरह जो है कि आपको राज्यपाल का अध्यादेश पूछेगा तो राज्यपाल की अध्यादेश किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा? 213। 213 में जो है कि आप 213 में जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे देखिएगा अगला। अगला राज्यपाल प्रश्न का। क्या बोल रहा है? हाँ, 200 जो है कि आपको कितना है? 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जो है कि आपको होगा। ठीक है, है अध्यादेश हाँ, जारी मतलब क्यों करते हैं राष्ट्रपति? मतलब जो संसद का वो बैठक नहीं अध्यादेश होगा का वहाँ। मतलब हो गया कानून। कानून अगर कोई जी अगर जो है कि संसद का 3 गो सत्र चलता है ना? जी। पहला बजट सत्र, दूसरा शीतकालीन मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। हर एक सत्र जी। के बाद संसद की छुट्टी लगती है। जैसे स्कूल की कैसे छुट्टी लगती है, तो ऐसे ही अच्छा। संसद की भी छुट्टी लगती है। और इस बीच में संसद तो खुला रहता नहीं है। इस बीच में अगर कोई जी। कानून, अगर कोई देश में कोई इमरजेंसी या कोई ऐसा हालात आ गया जिससे कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय ऑटोमेटिक संसद खोल के जस्ट कानून थोड़ी ना बनेगा, उसमें समय लग जाएगा। इसलिए सर्वोसर्वा बना दिया जाता है किसको? राष्ट्रपति को बना दिया जाता है कि तत्काल समय के लिए आप एक ऐसा कानून लाइए जो पूरे देश में मान्य हो। और जब ये कब पारित हो जाएगा? जब संसद खोलेंगे, संसद का सत्र चलेगा, अगर ये पारित हुआ तो ये अध्यादेश कानून बन जाएगा। अगर नहीं पारित हुआ तो वहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है इसमें 143वां 6 सवाल। सप्ताह का टाइम लगता है ना? हाँ, क्या? 6 सप्ताह का टाइम लगता है ना इसमें? हाँ, जब से खुलेगा तब से लेकर जो है कि आपको 6 सप्ताह में जो है कि इसको पारित कर देना है ना? पारित कर राज्यपाल देना में है। राज्यपाल में जो है कि आपको 60 दिनों के अंदर में जो है कि आपको पारित करना है ना? 60 दिनों के नहीं, अंदर में जो है कि उसको पारित। 6 सप्ताह इसका हुआ ना, तो राज्यपाल कितना दिन में करता है? तो क्या मतलब 6 सप्ताह? नहीं का मतलब, कहने का मतलब है सत्र तो खुल इसका जाएगा, उसके छह कितने दिन सप्ताह बाद पारित करना छह होगा, सप्ताह ये तक बात बोल रहे हाँ, हैं। 6 सप्ताह तक रहता है ना इसका। तो 6 सप्ताह का मतलब हो गया, कितना हो गया? 8 6 48 दिन ये हो गया। 48 दिन के लगभग जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? तो 8 6 वही 48 हो चीज हम जाएगा। राज्यपाल में 42। पूछ रहे हैं। तो राज्यपाल का बोलते रहे 60 दिन, 2 महीना, है ना? बस दो महीना सात दिन 60 में दिन का नहीं है, समय। तब कितना है? उसका 4 सप्ताह है। 4 सप्ताह? हाँ नहीं, 4 सप्ताह, एक 28 दिन का तो चार रहता है। सप्ताह हो ही गया, एक मंथ के लगभग तो पहुंचे गया। ठीक 748। ना? पहुंचे गया। आगे चलिए। 143वां सवाल बोल तीस रहा है कि दिन में तो निम्नलिखित में से वो कौन। हाँ, फिर कुछ दिक्कत हुआ? 30 दिन, ना ना, 30 दिन मारेंगे तो गलती हो जाएगा, सब 4 सप्ताह लेता है। अच्छा, चार अगर सप्ताह तो ठीक सप्ताह है, में तो नहीं सप्ताह दिया में रहे देगा, तो? है ना? सप्ताह में देगा ऑप्शन में, है ना? सप्ताह सप्ताह में का देता खेल है। है तो सप्ताह में देगा। ठीक ना? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहर्ताएं के संबंध में सही नहीं है? सबसे पहला उपराष्ट्रपति का बात कर रहा है,
उपराष्ट्रपति क्या भारत के नागरिक होने चाहिए? तो बिल्कुल होने चाहिए, एकदम सही है पहला नंबर। दूसरा है कि 35 साल उम्र पूरा होना चाहिए, सही है गलत है? जी सही होगा, जी सही दूसरा भी है। जो है कि आपको सही होगा। तीसरा बोलता है कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं चाहिए, नहीं, राज्यसभा के नहीं लिए नहीं, गलत किसके है। लिए? राज्यसभा के, सॉरी, लोकसभा के लिए नहीं, किसके लिए? राज्यसभा के लिए जो है कि राष्ट्र आपको चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य योग्यता होना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने योग्य कितना साल? 30 साल के योग्यता जो है कि आपको राष्ट्र होता है। 30 साल अगर आपका है तो आप किसके सदन के सदस्य बन सकते हैं? राज्यसभा के सदन के सदस्य राज्यसभा जो है कि के। आप बन सकते हैं। चौथा बोल रहा, तीसरा गलती हो गया, चौथा बोल रहा है कि यदि कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सही कोई है। लाभ के पद जो है कि आपको धारण नहीं होना चाहिए। मतलब आंसर निकल के सामने आ गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको आ गया, ठीक ना। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पे आते हैं और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के ये पदेन क्या होते हैं? सभापति जो है कि सभापति आपको होते होते हैं। हैं। 65 में इनकी योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है ना। और इनके निर्वाचक मंडल में 20 जो है कि अनुमोदक सदस्य और 20 कितना प्रस्तावक सदस्य जो है कि आपको होते हैं। और इनका निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, सब के सब जो है कि इसमें भाग लेते हैं, है ना। और इसमें बात करेंगे, इसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाता है। राष्ट्रपति या करवाते राष्ट्रपति हैं। करवाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति जो है कि इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको करवाएगा। अगर इनके मन में कोई तकलीफ हुआ, त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो किसको जाकर अपना त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति आपको को। देंगे। राज उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो सबसे पहले जो है कि विधेयक को कहाँ लाना पड़ेगा? तो राज्यसभा में लाना पड़ेगा, और राज्यसभा में लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना हो तो ये महाभियोग कोई भी सदन से शुरू हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग जो है कि आपको राज्यसभा से ही शुरू करें या लोकसभा से शुरू करें। कोई भी सदन से, आपके जिस सदन से आपकी शुरुआत मन करने का है उससे कर सकते हैं। और इतना कितना दिन पहले इनको सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले इनको सूचना 14 दिन प्रदान जो है कि पहले। आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में हुआ था? उस समय का करंट अफेयर का सवाल बना था। 7 चरणों में जो है कि आपको हुआ था। कितना चरण में? 7 चरण में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। और इस बार का भी जो है कि 7 चरण में है, 18वीं लोकसभा। जी सर, आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको है 145। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है कि आपको किया जाता है, ठीक ना। देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो संभवतः मूल रूप से कहाँ से माना जाता है? तो लोकसभा का जो है कि आपको बहुमत दल का क्या होता है? नेता जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है और राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, तब भी वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कितना दिनों के भीतर उसको जो है कि चुनाव जीत के आना पड़ेगा? चुनाव कितना दिनों के भीतर? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर जो है कि आपको जीत कर जो है कि आपको आना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कितना साल जो है कि उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है कि आपको होना चाहिए। कितना? 25 साल जो है कि आपको होना चाहिए। क्या कि लोकसभा के अनुसार बनता है, तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितना साल है? 25 साल जो है कि आपको होता है, ठीक ना। जो है कि आपको कौन करवाता है? तो शपथ ग्रहण इसका नहीं होता है, इसका नियुक्ति होता है। और इसका नियुक्ति कौन करवाता है? इसकी नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाते हैं। और इसका शपथ ग्रहण भी पूछेगा, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तब भी जो है कि आपको राष्ट्रपति करवाते हैं। देखते होंगे हर एक मंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, संविधान का शपथ खाता है ना। तो ये कौन किसके सामने खाता है? तो ये खाता है राष्ट्रपति के सामने जो है कि आपको खाता है, ठीक ना, खाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है कि आपको करेगा। प्रधानमंत्री है ना, मंत्री परिषद का क्या होता है? नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि संघ की प्रशासन संबंधित तथा विधान विषयक में सभी जानकारी किसको देना? सभी जानकारी राष्ट्रपति को देना, इसका जो है कि आपको होता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है
तो किसको देगा? राष्ट्रपति। वो देगा अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति को देगा। भारत के प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख जो है कि आपको होता है। देश का वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होता है? तो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान या मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद को सामान्य में उच्च जो है कि आपको माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कि कितना? 25 साल होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का क्या होता है? काम जो है कि आपको होता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन जो है कि आपको अध्यक्ष होता है। और भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जबकि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा से चुनकर ना आकर राज्यसभा से चुन के आए थे, बताइए। मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अधिकतम कितना होता है? से आया था, इससे नहीं आया था। इंदिरा गांधी सर। चलिए दो गो तो बता दिए, 2 गो अभी और बचा हुआ है, 4 गो है। ठीक है, बताइए। एक मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी बता दिए, 2 गो और बचा हुआ है। नंदा सर। ना, गलत है, गुलजारीलाल नंदा ना। एच.डी. देवेगौड़ा सही है। एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ठीक ना। इंद्र कुमार गुजराल जो है कि आपको होगा। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री भारत के बने जो कहाँ किस सदन से चुन के आए? तो ये सदन की बात करेंगे, राज्यसभा से चुन के आए। ठीक, राज्यसभा के। इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। नहीं, ये भी जो है कि आपको राज्यसभा से चुन के आए हैं, है ना। उससे पहले विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये चुन के आए हैं राज्यसभा से। ठीक है, आगे चलिए। 148वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति, हाँ बोलिए। कह रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, तो अधिकतम में नहीं होता है क्या? अधिकतम की कोई सीमा की कहीं कोई चर्चा नहीं है। भारत में अधिकतम की कोई सीमा नहीं जो है कि आपको नेता सब में देखिएगा, कोई सीमा नहीं है ना। न्यूनतम का सबका सीमा किया है, लेकिन अधिकतम जब तक आप जिंदा हैं तब तक हो सकते हैं, है ना। कैपेबिलिटी होना चाहिए आप, है ना। आगे चलते हैं। 146वां सवाल देखिए। 146वां एग्जाम का 12वां सवाल अभी चल रहा है। 13वां सवाल तक इस एग्जाम में पूछा है, देख रहे हैं ना। 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दलों के सदस्यों से जो है कि आपको होता है? तो वो कौन होता है? तो वो होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या जो है कि आपको होती है कितना? टोटल 7 को कहिया हो गया प्राक्कलन में। क्या सब बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा जो है कि बोल रहे हैं। काहे के लिए इतना पढ़ाए हैं जी? ओ तेरी के जौरा। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक होता है लोक लेखा समिति, इसमें होता है 22 सदस्य, जिसमें होता है 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से? 7 राज्यसभा से जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता जो है कि आपको होता है, क्लियर है, विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा वहन जो है कि आपको कहा जाता है। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच जो है कि आपको करती है, क्लियर, जांच करती है। और दोनों का कार्यकाल पूछेगा कितना वर्ष का? 1 वर्ष का होता है। और दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, क्लियर है। इतना आसान प्राक्कलन में जो 300 सदस्य होता है वो कैबिनेट वाला मंत्री नहीं ना रहता। हम आपको क्या बोले कि उसमें एको को ऐसा कौन हो, दोनों में से कोई भी, प्राक्कलन और लोक लेखा, इस दोनों में से कोई भी कैबिनेट का मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक ना। इस दोनों में से कोई भी मेंबर कैबिनेट का मंत्री शामिल नहीं होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो याचिका का मतलब हो गया रिट। रिट का कौन सा उल्लेख नहीं है? तो रिट के बारे में कल ही चर्चा किए थे। रिट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट होते हैं। और रिट की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट से कहा? हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत? हाई कोर्ट में 226 के तहत जो है कि आपको जा सकते हैं, रिट निकाल सकते हैं। रिट 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण होता है। कहीं पे आदेश नाम की कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदेश जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आदेश हो जाएगा। यही 5 प्रकार का रेट जो है कि आपको होता है। चलिए आगे, अगला है 2020 का पेपर शुरू हो रहा है। कब का पेपर है, 2020 का। ये 2020 में बिहार एसआई में पूछा गया एग्जाम का सवाल है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा था। 148वां नंबर सवाल, 148वां सवाल बोलता है कि भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पे किया गया। तो सबसे पहले जो हुआ था ये भाषाई राज्यों के आधार पर जो है कि आपको किया गया, और इसके लिए एक कमीशन बना था, जिस कमीशन की फजल अध्यक्षता अली आयोग। फजल अली ने जो है कि आपको किया था। और फजल अली कमीशन के अध्यक्षता में सबसे पहला भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश जो है आंध्र कि आपको प्रदेश। था। कौन था, आंध्र प्रदेश जो है कि आपको था। और इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार किया, और एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को और जो है कि आपको स्वीकार किया। और इसका सिफारिश पर 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने वाले हैं। भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं, 149 का दूसरा नंबर सवाल, ये 2020 का दूसरा नंबर सवाल है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन की बात करेंगे, कौन नहीं है, तो जेरी जो है कि आपको मैंड्रिक है ना, जेरी मैंड्रिक ये जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरी मैंड्रिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरी मैंड्रिक का प्रथा जो है कि कहाँ जो है कि प्रचलित है, तो अमेरिका में जो है कि आपको प्रचलित जो है कि आपको होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण करने की प्रक्रिया सहित जो है कि आपको सभी निर्णय जनता के जो है कि आप जनता के प्रत्यक्ष भागीदारी की सहभागिता से जो है कि आपको होता है। और इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता कभी भी जो है कि आपको क्या कर सकती है, सत्ता से जो है कि आपको छोड़ने के लिए जो है कि आपको छोड़ने के लिए कह सकती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कि आपको क्या है, प्रचलित जो है कि आपको होने वाला है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे और विकसित देशों में सफल जो है कि आपको होता है ना, सफल जो है कि आपको होता है, छोटे और विकसित देशों में जो है कि आपको सफल होता है प्रत्यक्ष आरंभक क्या है लोकतंत्र। सर? ऑप्शन नंबर सी आरंभक। आरंभक दिया है, देखना पड़ेगा इसके बारे में क्या है ये आरंभक, है ना, देखना पड़ेगा, नहीं है जानकारी। 150वां सवाल, 150वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन कब आया है, कैबिनेट मिशन आया है 1942 में। अच्छा, 1942 में क्रिप्स मिशन है और 1946 में कैबिनेट मिशन है। तो 1946 में जो है कि आपको कैबिनेट मिशन कब आया, इनके तरफ जी चल रहा है जी, 23 मार्च 1946। दीपक जी आप ही की तरफ से देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है कि आपको आया था। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय जो है कि आपको था। और इस 3 सदस्य में कौन कौन सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर जो है कि इसके सदस्य जो है कि आपको थे, है ना। उस समय पैट्रिक लॉरेंस की बात करेंगे, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और भारत मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन की भी जो है कि आपको अध्यक्षता किसने किया था, पैट्रिक लॉरेंस ने जो है कि आपको किया था। दूसरा था स्टोफर्ड क्रिप्स, ये व्यापारिक मंडल के अध्यक्ष थे और व्यापार मंत्री जो है कि आपको थे। क्रिप्स मिशन 1942 इन्हीं के जो है कि नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में, क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है कि आपको आया था। और एबी अलेक्जेंडर जो है कि किसके अधिकारी थे, ये नौसेना के अधिकारी या मंत्री जो है कि आपको थे। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण जो है कि आपको किया गया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का मांग को क्या कर दिया, मांग को ठुकरा दिया। किसने ठुकराया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको ठुकरा दिया था। आगे चलते हैं, अगला है 151 नंबर सवाल। 151 नंबर सवाल क्या बोलता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची कुछ स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है कि आपको करता है। तो स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान संविधान के 6ठी अनुसूची में किया गया है। संविधान के 6ठी अनुसूची में किसका जिक्र है, 6ठी अनुसूची में बताइए।
पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जिसका ट्रिक बताए थे ATMM, यही ना था, यही ना था। देखिएगा ATMM जो है कि आपको था असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है कि आपको था, है ना। तो यहीं पर जो है कि आपको स्वायत्त शासी जिला है जिला परिषद। हाँ, अनुसूचित जो है कि आपको जाति की जनजाति जनजाति का होगा, किसका होगा, जनजाति का जो है कि आपको होने वाला है। स्वायत्त जिला में जो है कि जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है कि आपको 6ठी अनुसूची में जो है कि आपको किया गया है ना। देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कुल 10 जो है कि आपको स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाएगा। कैमे नंबर के अनुसूची थे, ये 6ठे नंबर के अनुसूची जो है कि आपको किया जाएगा। स्वायत्त जिला परिषद को खुद को शासन करने के लिए सारे अधिकार दिए गए हैं और देश के दूसरे हिस्से में उपस्थित जिला परिषद का स्व जो है कि भाषी जिला परिषद ज्यादा शक्तिशाली जो है कि आपको होने वाला है। 152वां सवाल 5 इस एग्जाम का क्या बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण जो है कि आपको किया गया है। तो कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है कि आपको ग्रहण किया गया है। देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान, ये किस देश का संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसका, या राष्ट्रपति कला विज्ञान क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे उसका, ये दोनों का प्रावधान कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कि आपको होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की अवधि पर क्या लेते हैं? अवकाश जो है कि ग्रहण जो है कि आपको करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वैसे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो कार्यकाल नहीं कितना बार हम कह देंगे लेकिन गलती होना तय है ना, उसके सदस्यों गलती का होना कार्यकाल तय। होता है। चलिए सदस्यों का होता है ना, वही ना बोले कितना बार क्वेश्चन में कितना बार जो है कि आपको बोल देगा कि हाँ, तो कितना बार क्वेश्चन पूछ के फंसा लिया है आपको। हम जब जब पूछते हैं तब आप लोग फंस जाते हैं 6 साल बोल के। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है कि आपको नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? यही पूछे थे ना सदस्य वाला। सदस्य पूछे हैं, प्रश्न सुनवे नहीं किए हैं, सीधे बोल रहे हैं कि सदस्य पूछे हैं, है ना। हम राज्यसभा सीधे बोले थे, सदस्य बोले थे। आगे चलते हैं 153वां सवाल। 153वां सवाल क्या बोलता है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार परिवर्तनीय न्यायालय जाने के अधिकार निलंबित होते हैं? तो कौन सा छूटता है? बस 20 और 21 को छोड़कर और बाकी सब को जो है कि आपको निलंबित जो है कि आपको हो जाता है ना। आपातकाल की उद्घोषणा होता है तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार का परिवर्तन न्यायालय के लिए जाने के लिए जो है कि आपको अधिकार को निलंबित जो है कि आपको करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में चर्चा है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 352 में जो है कि आपको होगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? कौन लागू करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको लागू जो है कि आपको करता है। और ये कितने साल तक मैक्सिमम चलेगा? मैक्सिमम 3 साल। 3 साल, 1 साल, 2 साल, सब आंसर आ रहा है। बताइए कितना साल? सर अधिकतम अनंत साल। लेकिन उसके बाद ही बढ़ाना होगा, तो संसद से अधिवेशन करके मतलब होता है। चल ठीक है, 3 साल तक बढ़ा 3 सकता है। बाप रे बाप, सब गलती हो जाएगा। 3 साल नहीं, मैक्सिमम अनलिमिटेड चल सकता है, लेकिन हर एक 6 महीना पर क्या करना पड़ेगा? हर एक 6 महीना पर जो है कि आपको अनुमोदन जो है कि आपको करवाना पड़ेगा, है ना। अब वो जो 3 साल वाला चिल्ला रहे हैं तब से, ये 3 साल किसके लिए होता है? राष्ट्रपति शासन के लिए होता है कि मैक्सिमम अगर लागू हो गया तो कितना साल तक चलेगा? मैक्सिमम 3 साल तक जो है कि आपको चलेगा। लेकिन जो एक अनुच्छेद आपको पता होगा 360 वित्तीय आपातकाल, ये भी कितना साल के लिए ये होता है वित्तीय आपातकाल? ये भी अनलिमिटेड।
साल। अनलिमिटेड के लिए जो है कि आपको होता है, लेकिन इसमें भी एक बार लागू कर दिए तो दूसरा बार जो है कि आपको संसद से अनुमोदन नहीं प्राप्त करना होगा। जैसे आप राष्ट्रीय आपातकाल में देख रहे थे ना कि हर एक 6 महीना पर संसद से अनुमोदन चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार लागू हुआ मतलब ये अनलिमिटेड काल तक चलेगा, जब तक इसको वापस नहीं ले लिया जाता है। तो बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये कितने अवधि के बीचों में, ये कितने अवधि के लिए जो है कि आपको यह संसद से अनुमोदन जो है कि आपको हो जाना चाहिए, कितने दिनों के बीच यह संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल? 3 महीना, कुछ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना सर, 3 महीना के अंदर सर। 2 महीना बताइए। सर, 2 महीना 2 या महीना, 60 6 दिन। महीना, 1 महीना, 30 दिन, 45 दिन, सब बोल दीजिए। 45 दिन के अंदर। चलिए हम एक बार और क्वेश्चन को रखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के द्वारा कितने जो है कि आपको दिनों के भीतर इसको पारित करना होता है? कितने दिनों के भीतर पारित करना होता है? 1 माह के भीतर। हाँ, 1 महीना 30 दिन, बिल्कुल सही है। उस दिन चर्चा कर रहे थे, तीनों को बताया था कि 30 दिनों के भीतर इसको क्या करना है, पारित जो है कि आपको करना है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर पारित करना होता है? बताइए कितना दिन? 60 दिन सर, 2 माह। 60 दिन सर। चलिए 60 दिन 2 महीना। लेकिन वित्तीय आपातकाल को कितना दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित करना होता है? ये भी 60 दिन सर। ये भी 60 दिनों के भीतर जो है कि आपको पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसका अनुमोदन करना हो राष्ट्रीय आपातकाल का, तो कैसा बहुमत चाहिए? अनुमोदन करने के लिए कैसा बहुमत से? 2/3 मतलब विशेष बहुमत जो है कि आपको हो गया। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो कैसा बहुमत चाहिए राष्ट्रपति शासन के लिए? साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए। और वित्तीय आपात के लिए भी कौन सा? वित्तीय आपात के लिए भी साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए था। ठीक ना, साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए था। ठीक, आगे सर 2/3 होगा। हाँ, 2/3। बता दीजिए सर, राष्ट्रपति शासन मतलब इसको कितने दिन अगर तक आप लग सकता है अनुमोदन सर? जो है कि आपको करते राष्ट्रीय हैं, मतलब ये आपातकाल संसद जो है कि पारित करेगा, तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जो है कि आपको जरूरी है। क्लियर हो गया? अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो संसद द्वारा कितने बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा? तो 1/2 बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा। इसी को साधारण जो है कि आपको कहा जाता है। और वित्तीय भी लगता है तो 1/2 से पारित करना पड़ेगा, इसको भी साधारण कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सर इसका अनुमोदन सर ये ध्वनि मत से होता है ना सर? ध्वनि मत से जो है कि कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि मत मतलब कहने का मतलब, ध्वनि मत क्या होता है पता है? ध्वनि मत कहने का मतलब कि हाँ बताइए कि कौन से लोग इसके पक्ष में है, तो हाँ हम पक्ष में है। कौन सा इसके विपक्ष में है, तो हाँ हम विपक्ष में है। इसमें ध्वनि मत सुन लिया जाता है, किसका ध्वनि ज्यादा है उसके आधार पर कर दिया जाता है। लेकिन अगर बोलेगा, अगर बोल दिया विपक्ष की, बोल दिया कि नहीं हमको विशेष बहुमत है, इसको पारित करवाइए, तो इसको ध्वनि मत से न होकर जो है कि आपको फिर से कैसा 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब उससे उसका समर्थन होना चाहिए। और कैसा सदस्य? जो पहुंचा हुआ उतना ही में 2/3। ऐसा नहीं है कि पूरा का 2/3, जो उपस्थित है उसका 2/3। ठीक है, उसका 2/3 या साधारण सर? किसका साधारण की बात कर रहे हैं? वित्तीय आपातकाल की बात ही नहीं कर रहे, हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वनि मत तीनों में ध्वनीय मत होता है, तीनों में ध्वनीय मत जो है कि आपको होता है। विशेष बहुमत है 2/3 है, साधारण है वहां भी ध्वनि बहुमत 50% से ज्यादा अगर देख लिया है कि लोग जो है कि कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो बात खत्म है ना। वित्तीय आपातकाल में भी वैसा ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा क्या बोलता है कि वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 360। क्या क्वेश्चन है बताइए? जो बताए सर कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक मैक्सिमम लगाएगा, हम सुने ही नहीं। मैक्सिमम अनलिमिटेड काल तक। कितने काल तक? अनलिमिटेड काल तक। लेकिन कितना महीना में, कितने महीने में संसद से अनुमोदन करवाना पड़ेगा? 6 महीने पे अनुमोदन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट तीनों में लागू होगा 6 माह, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात। आता 6 महीना में देखिए, जिसमें से एक केवल नहीं होगा। वित्तीय में एक बार लागू हो गया, उसके बाद 6 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार लागू हुआ मतलब लागू हो गया।
है ना। खत्म है। चलिए राष्ट्रीय उसके बाद राष्ट्रपति शासन में हर एक 6 महीना पर बनाना पड़ेगा और मैक्सिमम कितना दिन पर जाके समाप्त हो जाएगा, 3 साल पर जाकर ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें राष्ट्रीय पाठ राष्ट्रीय आपातकाल में 6 महीना पे बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आप बढ़ाना चाहेंगे, संसद बढ़ाना चाहेगी तब तक ये बढ़ सकता है। खाली बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता रहेगा। आगे ठीक है चलते सर, हैं। ठीक है। काल में सर 2 माह का ना 60 दिन के भीतर अनुमोदन। अनुमोदन पे तो पहले ही चर्चा कर दी, एगो 30 दिन, बाकी दोनों पर 60 दिन, है ना। दोनों साथ 30 दिन है राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, इसको हम अच्छा से लिखवाए हुए थे, इसी बहुत पॉलिटी के बोल रहा क्लास में, था। PYQ के क्लास में लिखवाए हुए हैं, हमको जहां तक याद है। इसके अलावा हम जहाँ पे क्लास लेते थे उस वाले चैनल पे भी बोर्ड पे लिखवाए हुए हैं कैसे कैसे क्या होता है, हर एक चीज को लिखवाए हुए हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसको छोड़े। सर ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो ना सर। हमें जो जो प्रश्न का जिनका जिनका डाउट है सब तो पुराना ही है। नया कौन है? नया वाला का तो कोई डाउट ही नहीं है। जो भी पूछ रहे हैं सब पुराने वाले को डाउट है। नया वाला तो कभी अपना डाउट ही नहीं रखते हैं। नया वाला डाउट रखेंगे जिसको तो हमको नहीं भी आएगा खुशी उसको होगा डाउट बताने में, है ना। जिसको आएगा नहीं उसको हम डाउट कहाँ से होगा। कैसे नहीं आएगा? ऐसा इसका मतलब तो आपका कहना चाह रहा है कि हम कुछ जो है कि बता भी नहीं करते, हम सीधे चल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। जो भी बात अभी लिखे हैं सबका सब पहले बताए हैं, वही बात को अभी भी रिपीट किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरे क्लास में नया पुराने को हम तवज्जो नहीं देते हैं, सबको बराबर जो है कि हिस्सेदारी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 में 52 का प्रयोग अब तक देश में पार हो चुका है। 1962, 1971 और 1975 में जो है कि आपको हुआ है। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 के तहत यह प्रावधान दिया गया कि जब आंतरिक अशांति के आधार पर, है ना, आपातकालीन नहीं जो है कि आपको लगाया जा सकता है, इसके जगह पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जो है कि आपको कर दिया गया, है ना, विद्रोह कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल जो है कि आपको शब्द को जोड़ दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा करेंगे जब किसका लिखित सिफारिश मिलेगा? जब लिखित सिफारिश मिलेगा, सिफारिश मिलेगा। मंत्रिमंडल का जो है कि आपको लिखित सिफारिश जो है कि आपको मिलने पर ही कर सकते हैं। और भारतीय तो संविधान में इसी कारण से मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में किया गया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनुच्छेद 352 यही से निकला है ना, और कहीं से नहीं निकला, यही से निकला हुआ है। आगे, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं है, इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में अब तक एक बार भी मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं की गई है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का चर्चा जो है कि आपको होने वाला है, परंतु मंत्रिमंडल का चर्चा नहीं है। तो बताइए मंत्रिपरिषद की चर्चा किस आर्टिकल में है? बताइए तो जरा। 74 74 ना सर। 74 होगा। किसमें होगा? 74 में होगा। ठीक है कर्ण बाबू, 74 आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 154वां सवाल। 154वां और इस जो है कि ईयर का 7वां नंबर का पॉलिटी का सवाल है। देखिए, देखते चलिएगा कितना कितना सवाल पॉलिटी में पूछ रहा है एक साल में। 7वां सवाल बोलता है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार किस किस आर्टिकल में है? 29 आर्टिकल 29 और होगा 30 सर। में जो है कि आपको होने वाला है ना। 29 और 30 में जो है कि आपको होगा। और ये 29-30 किस कौन से भाग में दिख रहा है? भाग 3 में जो है कि आपको दिख रहा है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या की बात करेंगे, कितना होने वाला? 6 होने वाला है। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 15, 16, 19, 29, 30 जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? 29, 30 जो है कि आपको होने वाला है। मौलिक अधिकार का आनंद होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है कि आपको जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार जो है कि आपको 29-30 पर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 32 में जो है कि आपको होता है। इसमें 29 की बात करेंगे, 29 में क्या लिखा गया है? 29 में आपको लिखा गया अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की बात जो है कि आपको करता है, 29 करता है। और 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाएगा और उसका प्रशासन करने या उसका देखभाल करने का भी काम उन्हीं का होगा। ये जो है कि आपको अल्पसंख्यकों का होगा। ये किस आर्टिकल में है? ये 30 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ बात है। ठीक है, बात आगे चलिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है? अगला है 155। 155वां सवाल बोलता है कि भारत का कौन सा क्रम बोल रहा है? भारत का वरीयता क्रम जो है क्या आपको, है ना, क्या बोल रहा है? भारत की वरीयता क्रम में कौन कौन आता है?
तो वरीयता क्रम की बात करेंगे, पहला आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व जो है कि आपको राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको इसका ले लेना है, ठीक ना, ऑप्शन एक नंबर बार सी जो पूरा है कि बता आपको ले दीजिए। लेना। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है साहब, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा वरीयता क्रम की बात करेंगे, वरीयता क्रम में सबसे पहला जो है कि वरीयता क्रम में जो आएगा वो कौन आएगा, तो वो आएगा भारत के राष्ट्रपति जो है कि आपको आएंगे। कौन आएंगे, भारत के राष्ट्रपति सबसे आगे जो है कि आपको टॉप कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा कौन जो है कि आपको सबसे आगे दिख रहा है, तो वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति दिख रहा है। उपराष्ट्रपति पहला, दूसरा, तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा प्रधानमंत्री होगा। चौथा होगा राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्य में जो राज्यपाल होंगे वो वरीयता क्रम में कितने स्थान पे आएंगे, चौथे स्थान पे जो है कि आपको आएंगे। पांचवा स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है कि आपको आएगा, जो इससे पहले के राष्ट्रपति थे वो जो है कि आपको पांचवें स्थान पे आएंगे। और 5 के क में जो उप प्रधानमंत्री होंगे देश के, वो 5 के क में जो है कि आपको आएंगे। 6 की बात करेंगे, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको 6 में आएंगे। और लोकसभा का अध्यक्ष भी किसमें आएगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी 6 में जो है कि आपको आएगा। 7 की बात करेंगे, 7 में कौन आएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, और अपने अपने राज्यों के जो है कि आपको मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता आएंगे। ये कैमे वरीयता क्रम में आने वाले हैं, ये वरीयता क्रम के 7वें स्थान पे जो है कि आपको आने वाले हैं। एक और याद रखिएगा, पूछता है 7 का क, 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, कौन सा, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 7 के क में जो है कि आपको आता है। क्लियर है, 7 के क में जो है कि आपको आता है। आगे अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है 156वां 9वां नंबर सवाल एग्जाम का चल रहा है, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय कौन करता है विवाद में, सर्वोच्च न्यायालय। कुछ भी मामला होगा, अगर लोकसभा अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो वह विवाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत जाएगा, आर्टिकल नंबर 71 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको भेजा जाएगा। क्लियर है, कौन सा, 71 के तहत जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा सर, राष्ट्रपति छोड़ करके जितना भी चुनाव है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मुखिया जो भी है, उन लोगों का मतलब विवाद हो गया कोई कारणवश, तो कहाँ जाएगा वो, विवाद होगा तो पहले देखना पड़ेगा किसका चुनाव में विवाद करवाना चाहते हैं। अगर विधायक का चुनाव में, हाँ तो विधायक का चुनाव में अगर कोई विवाद होगा तो उसके लिए हाईकोर्ट लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाईकोर्ट लेके जाइए, है ना, हाईकोर्ट लेके जाइए। आगे चलो, चुनाव आयोग हाई कोर्ट, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में खाली डिफरेंट, मतलब चुनाव आयोग का निर्णय लेता है कि जो है कि आपको क्या करना है नहीं करना है ना। उसके बाद विवाद होगा तो चुनाव आयोग से जो है कि अगर परे हो जाता है तो उसके लिए आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा जाते हैं। देखे ना, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बोला कि चुनाव आयोग भी हमको जो है कि सही से, तेजस्वी यादव का कहना था कि सही से हमको नहीं जो है कि समर्थन दिया, इसके लिए हम हाईकोर्ट का दरवाजा जो है कि आपको खटखटाएंगे। मतलब हाईकोर्ट जो है कि आपको जाने का बाद जो है कि आपको कर रहा है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी जो है कि वाद विवाद की जांच का फैसला कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि आपको होता है, तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है कि आपको अंतिम होता है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित वाद विवाद जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि आपको कितने दिन के भीतर जो है कि आपको लाया जा सकता है, तो 1 महीने का भीतर, मतलब ये 30 दिनों के भीतर जो है कि आपको ला सकते हैं। आगे चलते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको थे। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर कब तक, 1962 तक, 62 तक जो है कि आपको 12 साल जो है कि आपको रहते, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है कि इन्हीं का जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार जो है कि उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जो पद पर रहते हुए इनकी जो है कि क्या हो गई थी, मृत्यु जो है कि आपको हो गई थी। और प्रथम जो है कि आपको राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन साहब की जो है कि आपको हुई थी। अगला बोलता है कि भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए जो है कि आपको हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक नाम और है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों का मृत्यु इनके कहाँ रहते हुए, इनके पद पे रहते हुए जो है कि आपको हो गया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहली बार चुनाव हार गए थे। राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे बार जब खड़ा हुए तो दूसरा बार ये निर्विरोध जीत लिए, मतलब कि इनके विपक्ष में कोई दूसरा तीसरा खड़ा नहीं हुआ था।
ठीक है। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति की बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम से, और भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति की बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जो है कि आपको हो जाएगी। और आजादी के बाद जन्म लेने वाले भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे कौन, ये द्रौपदी मुर्मू जो है कि। चलिए देखिए अब एक कितना नंबर सवाल आ गया, 158, 11वां नंबर। मतलब 2020 का पेपर में कितना नंबर सवाल चल रहा है, 11वां नंबर ही सवाल चल रहा है। मतलब समझिए 11 को सवाल अभी तक पूछा जा चुका, अभी आगे भी होगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ जो है कि समय के लिए निलंबित करना ही क्या कहलाता है, तो निलंबित करना ही प्रतिलंबन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलंबन जो है कि आपको कहलाता है। प्रतिलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उस चीजों को क्या करना, उस चीजों को जो है कि आपको टाल देना, यही जो है कि आपको प्रतिलंबन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये प्रतिलंबन करता कौन है, तो ये प्रतिलंबन कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल जो है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्या मिलता है, 161 के तहत क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको होता है। किसकी शक्ति होता है, क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको होता है। देखिएगा और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, बोलिए सर। विराम क्या होता है सर? क्या विराम, विराम भी तो दिया हुआ है ना, यहाँ जो दिया हुआ है राष्ट्रपति के मामले में, तो विराम भी तो दिया हुआ है। अच्छा सब, तब सब का सब बता देते हैं। कितना प्रकार का जो है कि आपको राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, 5 प्रकार का। कितना प्रकार का, 5 प्रकार का, ठीक ना। कितना प्रकार का है, 5 प्रकार का। अब जरा सुनिएगा, ये फाउंडेशन क्लास नहीं था इसीलिए नहीं बोल रहे थे, सुनिएगा। 5 प्रकार का जो क्षमादान की शक्ति है उस 5 पे अभी हम चर्चा कर देते हैं। पहला का नाम है लघुकरण। क्या नाम है पहला का, लघुकरण मतलब लघुकरण। इसमें जो होता है ना, इसमें कम नहीं करना, सुनते रहिएगा पहले, तब कम करवाइएगा, ज्यादा करवाइएगा, ठीक है। सुनिएगा, लघुकरण में होता है सजा की प्रकृति को बदल देना। सजा की प्रकृति को बदलना क्या कहलाता है, लघुकरण कहलाता है। मतलब पहले समझिए, पहले जो है कि आपको मृत्युदंड जो है कि आपको दे दिया गया, उस मृत्युदंड को जो है कि आपको सजा की प्रकृति को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। जब तक आप जिंदा हैं कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लघुकरण जो है कि आपको हो गया। क्लियर है, इसमें सजा की प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाता है, उसका जो नेचर होता है उस नेचर को ही क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा है प्रतिहार, परिहार है, प्रतिहार बोल रहे हैं, परिहार जो है कि आपको होता है। परिहार का मतलब होता है कि इसमें सजा को ही बदल दिया जाता है। सजा की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी को ही जो है कि आपको बदल दिया जाता है। मतलब आपको मिला हुआ है 10 साल की सजा, ठीक है, मान लेते हैं, और उस सजा को आपको बदल कर 8 साल या 5 साल कर दिया, तो इस सजा की क्या हो गई, सजा की मात्रा को बदलना ही क्या कहलाया, प्रतिहार जो है कि आपको कहलाया। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं विराम। कहते हैं ना, अभी विराम के बारे में पूछ रहे थे। विराम जो है कि विशेष परिस्थितियों में जो है कि आपको, है ना, सजा को जो है कि आपको कम करना। कोई ऐसा विशेष परिस्थिति आ गया उस व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति को सजा को क्या कर देना, सजा को जो है कि आपको कम कर देना। जैसे बात करेंगे, उसकी शरीर जो है कि अपलांगता हो गई, या महिला अगर गर्भ अवस्था में हो गई, तो उस गर्भ अवस्था के कारण उसका क्या करना, सजा को जो है कि आपको कम कर देना। यही जो है कि क्या लगा दिया, यही जो है कि आपको विराम जो है कि आपको लगा दी। क्लियर है। चौथा होता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में जो है कि आपको देखिएगा, तो प्रतिलंबन में जो होता है कि दंड को जो है कि कुछ समय के लिए क्या करना, कुछ समय के लिए जो है कि टाल देना। जो आपका सवाल जो है कि पूछा हुआ है कि किसी अपराध के लिए दंड को कुछ समय के लिए जो है कि निलंबित कर देना या टाल देना, यही क्या कहलाता है, यही प्रतिलंबन जो है कि आपको कहलाता है। और क्षमा का माप रोक दिया है उसको। हाँ, रोक दिया। जैसे आज फांसी होने वाला है, राष्ट्रपति का कल अधिसूचना जारी हो गया कि इसको फांसी को कुछ समय के लिए रोक देता है, मतलब उसको क्या कर दिया गया, प्रतिलंबन जो है कि आपको कर दिया गया। और आखिरी हो गया क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पूरे तरीका से क्या करना, पूर्णतः रूप से उसको माफ कर देना। जो भी उसके अंदर सजा है उसको जो है कि पूर्ण रूप से माफ कर देना, यही क्या कहलाता है, क्षमा जो है कि आपको कहलाता है। तो यही आपका 5 प्रकार का जो है कि आपको शक्ति जो है कि आपको होता है, जो हमने आपको बता दिया है। क्लियर है, आगे चले। जो है सर वो एक ही जैसा है लगभग। कुछ चीजों को चेंज किया गया, बाकी सब में देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा सजा को कम ही करना है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा सजा को कम ही हो रहा है। बोलिए। ये लघुकरण था, सजा को कम कर देना विराम, और सर लघुकरण में समय को, लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदलना है। कहाँ दिमाग था, यही तो बोल रहे थे उस तब से, है ना।
कि इसको मृत्यु दंड को क्या कर देगा, आजीवन कारावास में बदल देगा। यही जो है कि आपको लघुकरण काला है। ठीक है, सर आगे आर्टिकल 72 के अनुसार तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, और यहाँ जो दिया हुआ राज्यपाल 161 के तहत क्षमा, तो राज्यपाल तो किसी को माफ नहीं कर सकते हैं मृत्यु दंड को। राज्यपाल को एगो क्षमा माफ करने का नहीं होता है, जो आपका मृत्यु दंड होता है उसको नहीं माफ कर सकते हैं, है ना। मृत्यु दंड को जैसे राष्ट्रपति पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं ना, राज्यपाल उस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। क्लियर है, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, पूरे रूप से माफ नहीं कर सकते हैं। और एक बात को और याद रखिएगा, जो राज्यपाल होते हैं ना, वो सेना के जो भी कोर्ट होता है, कोर्ट से किसी दोषी को, है ना, कोर्ट मार्शल जिसको होता है, उस कोर्ट मार्शल को माफ करने का अधिकार जो होता है वो होता है किसको, राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल को उसमें अधिकार नहीं मिलता है। क्लियर है, ये दोनों बातों को याद रखिएगा, बाकी सब समान है, बाकी सब समान है। क्लियर हो गया, बाकी सब समान। चलते हैं आगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन था। लोकसभा का प्रथम विपक्ष का नेता राम जो है कि आपको शुभंग जो है कि आपको शुभंग सिंह जो है कि आपको थे। लोकसभा का प्रथम विपक्ष का नेता राम शुभंग सिंह थे। लोकसभा का गठन 1952 में किया गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जो है कि आपको थे। जीवी मावलंकर के नाम से इनको जाना जाता है। और लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त होने के लिए लोकसभा के कुल सीटों का कितना जो है कि हिस्सा जो है कि आपको चाहिए, 1/3। 1 जो है कि आपको 10 ले आइएगा तो लोकसभा में आपको विपक्ष का जो है कि आपको श्रेणी का क्या मिलेगा, दर्जा जो है कि आपको मिलेगा। क्या विराम को एक बार और रिपीट कर दें? क्या बोल रहा है जी साहब, बोलिए ना जोर से थोड़ा। विराम को एक बार और रिपीट कीजिए। रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। विराम बोल रहा है कि किसी विशेष परिस्थिति में उस सजा को कम करना, यही विराम कहलाता है। जैसे सार्वजनिक अपंग हो जाइएगा, उस अपंगता के कारण अगर कोई है, अगर किसी अपंग हो जाता है तो इसमें जो है कि उसमें जो है कि क्या करना, सजा को कम कर देना। या महिला अगर गर्भवती महिला है तो उसके सजा को जो है कि आपको क्या करना, कम कर देना जो है कि यही क्या कहलाता है, यही जो है कि आपको विराम कहलाता है। क्लियर, विराम कहलाता है। ठीक है, आगे सर और हमको प्रतिलंबन और प्रतिहार सेम लग रहा है सर। कैसे सेम लग रहा है सर? इसमें भी है रोक, मतलब कुछ समय के लिए टाल देना, और इसमें भी है कुछ समय कर कम कुछ कर समय के लिए जो है कि टाल देना मतलब थोड़ी ना है कि उसको जो है कि आपको मृत्युदंड है तो उसको जो है कि आजीवन कारावास में हो गया। उसको कुछ समयों के लिए टाल देना मतलब कि कुछ दिन बाद उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें और उसमें जो है कि सजा सेम रहेगा। इसमें सजा का नेचर बदल रहा है, दोनों का नेचर जो है कि आपको बदल रहा है ना। तो कैसे सेम हो गया, दोनों एक दूसरा में नेचर चेंज हो रहा है। आज अगर बोल देंगे तो फिर उनको परसों तरसों हो सकता है, ऐसे ना सर? हाँ बिल्कुल, यही कुछ समय के लिए जो है कि टाल देना, यही करना। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि आपका मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम जो है कि विपक्ष दल का नेता 1977 में किसको मिला था, वाईबी जो है कि आपको चौहान को जो है कि आपको मिला था। यही जो है कि आपको बने थे। मोरारजी देसाई ने भारत के पहले जो है कि आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी यही जो है कि मोरारजी देसाई थे। अगला सवाल 13वां नंबर सवाल, देख रहे हैं ना कितना सवाल हो चुका है, 13 गो सवाल हो चुका है। 100 सवाल पूछता है जीके जीएस करंट मिला के, उसमें 13 गो सवाल अभी 13वां चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है केवल। पॉलिटी आपके एग्जाम में दरोगा में बोनस आपको मार्क्स दे के जाएगा, है ना। पॉलिटी जितना बनाना है उतना ज्यादा जो है कि बना सकते हैं, बोनस आपके लिए होगा ये, ठीक ना। 13वां सवाल बोल रहा है कि राज्यसभा साधारण विधेयक पे अधिकतम जो है कि कितना दिनों के लिए, यही सवाल था उस दिन पिछले संडे को, याद आया? यही सवाल था ना। 14 दिन जो मार के निकले थे सब, 14 दिन जो मार के निकले थे, क्या होगा आंसर? 6 महीना होगा, है ना, 6 महीना होगा। साधारण विधेयक पे राज्यसभा में जो है कि आपको 6 मंथ का समय, और वही अगर राज्यसभा में साधारण की जगह धन कर देता, धन विधेयक इसको कर देता, तब क्या हो जाता है इसका आंसर? तब हो जाता 14 दिन। यही सवाल था, और इसमें 33 लोगों ने जो है कि 14 दिन मारा था उसमें, यादो है। पिछले संडे को ये सवाल था। आज जो है कि संडे है, आज रात्रि 8 बजे कहाँ पे, पेड ग्रुप में होगा ये टेस्ट होगा, ठीक ना। टॉप 1 रैंक 1 लाने वाले को जो है कि आपको कितना, 51 रुपए की इनाम राशि जो है कि आपको दिया जाएगा। पेड ग्रुप में ये होगा टेस्ट। पेड ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, है ना। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप जो है कि आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और ये मोबाइल नंबर दिया गया 199 का पेमेंट करना है,
फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसमें ये जितनी भी सारी ऊपर की पुस्तकें दिख रही है, ये सब की सब जो है कि आपको पुस्तकें होगी, है ना। और कल से पेड ग्रुप में सारा का सारा क्लास जो है कि आपको शिफ्ट हो रहा है। क्लास का टाइमिंग भी जो है कि आपको नीचे में दिखा दिया गया है। सिलेबस भी आपको हम लिख के दे दिए हैं कि आपका दरोगा में या विभिन्न सारे एग्जामों में क्या क्या सिलेबस जो है कि आपको पूछता है ना। और इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। आज संडे है, संडे स्पेशल टेस्ट जो है कि आपको 8 PM में होगा। 10 बजे होना था, उसको समय को बदल दिए हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि 10 बजे छोड़ दीजिए, बहुत रात हो जाता है, इसीलिए हमने समय को चेंज कर दिया है, उस समय को 8 बजे कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे, आगे चलिएगा। तैयार रहिएगा। 8 बजे जिन लोगों का पेड में एडमिशन है उन लोगों के लिए टेस्ट होगा 8 बजे। चलिए आगे देखते हैं। कल बंद रखिएगा सर, कल ही ईद है। अच्छा, कल ईद है ना, कल ही है तो कल छुट्टी रहेगा, तो फिर है ना, कल छुट्टी रहेगा। कल आपका संपूर्ण क्लास, संपूर्ण टेस्ट कल आपका छुट्टी रहेगा, परसों से चलेगा, मतलब मंगलवार से, है ना। कल ईद की छुट्टी रहेगी पूरा तब। ठीक है, आइए। बाप रे, कितना सवाल पूछा है जी। 14वां नंबर चल रहा है। करण बाबू देख रहे हैं ना, पॉलिटी 14वां सवाल चल रहा है। एक एग्जाम में 14वां नंबर का ही सवाल चल रहा है, और बचा होगा। लड़का को 14वां सवाल बोल रहा है होगा तो दरोगा बन गया होगा। पॉलिटी नहीं, देखिए दरोगा बनने के लिए 2 चीज आपको मजबूत करना पड़ेगा, एक है करंट अफेयर और दूसरा है साइंस। ये दोनों जो है कि आपका मजबूत है, आपका कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। ये दोनों अगर खराब है आपका रिजल्ट रुक जाएगा, हर हाल में रुक जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के जो है कि आपको कितना लगभग 45। हाँ क्या पूछता है मेंस में? मेंस की बात नहीं है, मेंस तो आसान है, पीटीए निकालना टफ है, मेंस तो बहुत ही आसान है। मेंस में जो बता देंगे सेलेक्टेड चीज पढ़ लीजिएगा, मेंस आपका कहीं नहीं रुकेगा। जो रोकने का पहला आसान है सर। कौन बोला है कि मेंस नहीं आसान? सर मेंस का सवाल तो निकल गए, मेंस ना निकले। पीटी देख रहे हैं ना, सुनिए पीटी देख रहे हैं ना, अभी चलेंगे मेंस भी आपको दिखाएंगे साथ साथ। हमने आपको बहुत बार एग्जाम में दिखाया है मेंस का सवाल। पीटी जो है कि आपको बहुत ही हार्ड है, पीटीए निकालने में पसीना छूट जाता है। पीटी में कहीं से सवाल पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है ना। जो भी निकालना है आपको मेंस में निकालने में दिक्कत है, ठीक ना, मेंस में निकालने में दिक्कत, ठीक है ना। मेंस जो है कि आपको बहुत ही आसान है, पीटी जो है कि बहुत मुश्किल है। पीटी आप निकाल लीजिएगा तो मेंस आपका हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा। क्लियर तो सर दोनों कमजोर हैं। हाँ, कौन बोल रहा है कि दोनों कमजोर है जी? सोनू राजपूत। दोनों कमजोर है? दोनों कमजोर कैसे हो सकता है ना, सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है। अच्छा, ये दोनों बोल रहे हैं कि मेरा करेंटो कमजोर है, साइंसो कमजोर है, ये बात बोलना चाह रहे हैं। तो मेहनत अभी से ही करना पड़ेगा। हमको लगा दोनों कमजोर है, पीटी मेंस की बात कर रहे हैं क्या। चलिए आइए, आते हैं 14वां नंबर सवाल है। 161वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 161वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन थे? गुलजारीलाल नंदा जो है कि आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है कि आपको क्या नहीं थे, मुख्यमंत्री जो है कि आपको नहीं थे। क्लियर है, देखिएगा, गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। गुलजारीलाल नंदा 1964 से लेकर 1966 तक भारत के कार्यवाहक जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि बने थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और ये मुख्यमंत्री 79 से लेके 80 के बीच अवधि में ये प्रधानमंत्री जो है कि आपको रहे थे भारत के। मोरारजी देसाई ये बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और यह 1977 से 79 की अवधि तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और HD देवगौड़ा कहाँ के, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि HD देवगौड़ा कौन सा विधानसभा के जो है कि आपको मुख्यमंत्री थे जो भारत के आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कहाँ के होते हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के होते हैं। बिल्कुल सही है, ये हो क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है, ठीक ना, पूछा हुआ है ना, पूछा हुआ बने थे, मतलब बने थे कितना ऐसा, तो ये देख रहे हैं ना, 3 गो तो यहीं से जो है कि आपको निकल गया, है ना, 3 गो यहीं से निकल गया, और 3 गो और 6 गो जो है कि टोटल है ना, 6 गो जो है कि ऐसे जो है कि आपको होने वाले हैं जो किसका मुख्यमंत्री भी बने हैं किसी राज्य के, और कहीं के वो जो है कि भारत के क्या बने हैं, भारत के जो है कि आपको प्रधानमंत्री भी जो है कि आपको बने, है ना, आप तो 7 हो जाना चाहिए ना सर। आप तो 7 हो जाना, क्योंकि ये मोदी जी भी तो गुजरात के CM थे ना। मोदी जी को लेकर होना, मोदी जी को जोड़ के होगा ना, 14 ही से ही चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसको नहीं जोड़े होंगे? जोड़ के, है ना, जोड़ के जो है कि आपको
है ना। 3 गो यहाँ है, एगो मोदी जी, 4 गो, 2 गो कौन है? एगो जो है कि आपको ये है, क्या नाम है इनका, पीएम। जाएंगे 14 हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप हो जाएंगे, पीबी हाँ, नरसिम्हा विश्वनाथ राव हो प्रताप जाएंगे, सिंह जो है कि आपको 5 में, एगो और जोड़िए, है ना, 5। देवगौड़ा और नरेंद्र। ठीक है हाँ, सर, पीवी 2 नरसिम्हा गो राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ है प्रताप, ना। विश्वनाथ प्रताप उत्तर और प्रदेश का मुख्यमंत्री। हाँ, वो जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। एगो जो है कि आपको पीएम मोदी जो है कि आपको हो गए, 6 गो तो ही है। स्टेट स्टेट रिलेटेड कर दीजिए थोड़ा। मोरारजी अच्छा, ये देसाई पीवी महाराष्ट्र नरसिम्हा के, राव किस राज्य से थे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से थे। आंध्र प्रदेश से थे। और जो है कि मोदी जी गुजरात से हो गए। और एक बच गया कौन, उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको कौन, प्रताप सिंह जो है कि उत्तर प्रदेश से हाँ, प्रताप सिंह, है ना, उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको था। ठीक है, आइए 15वां नंबर, ये जो है कि आपको 2020 का 15वां नंबर, प्रदेश। हाँ, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक अगर प्रधानमंत्री देने वाला कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, सबसे अधिक जो है कि आपको वहीं से जो है कि आपको आए। ठीक ना। 15वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, विषय में सही नहीं है। तो पहला जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो मेंबर होता है ना, वो राज्यों का मुख्यमंत्री होता है। दूसरा बोल रहा है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, सही है, शिक्षा परिषद का भी सदस्य होता है। और योजना आयोग बोर्ड के जो है कि आपको अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग जो होता है, राज्य योजना आयोग जो होता है ना, उसके बोर्ड के अध्यक्ष जो है कि आपको कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और संघ वाला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है कि आपको होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है कि अध्यक्ष होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गलत है। मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। इसमें जो है कि आपको हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जो है कि क्या उच्च होंगे, न्यायालय के जज जो रिटायर्ड होंगे आपको, जज होते है ना, हैं। हाई कोर्ट के जज जो है कि आपको होने वाले हैं। देखिएगा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड मुख्य जो है कि न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको हो सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रहता है, जो पहले पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो है कि आपको सदस्य, और राज्य जो है कि योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 164 के तहत कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। बाप रे, कितना सवाल पूछा जी। 2020 में 16वां चल रहा है। 16वां सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 16वां बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद का संबंध में, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि महाराष्ट्र तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। भारत के 6 गो राज्य में जो है कि आपको होने वाला है, जिसमें एक होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना में जो है कि आपको होगा द्विसदनीय जो है कि आपको होगा, मतलब वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करता है। क्लियर है। दूसरा बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य के विधानसभा के सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं। सही है, गलत है। और न्यूनतम बोल रहा है कितना, न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम होता है, बोल रहा है, सही है, गलत है, गलत है सर। कितना होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 जो है कि आपको होगा, यही गलत निकल गया। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको क्या निकल गया, गलत जो है कि आपको निकल गया। और फॉर्मूला आपको पता है। और कुल सदस्य का 1/3 भाग जो है कि स्थानीय निकाय जिला परिषद के द्वारा चयनित होता है, बिल्कुल सही है। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, है ना, 1/12, 1/3 जिसमें आपको दिया हुआ 1/3 से विधायक के द्वारा मतलब विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कला विज्ञान संस्कृति आदि के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। और 1/12 की बात करेंगे, 1/12 जो है कि आपको हम स्टूडेंट लोग जो 3 साल पहले क्या पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, है ना। और 1/12 जो है कि सदस्य टीचर लोग जो कितने साल से सेवा दे रहे हैं, पिछले 3 साल पूर्व से जो है कि आपको सेवा दे रहे हैं। क्लियर हो गया, आगे चलिएगा। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 500 होता है। और न्यूनतम सीटों की संख्या कितना होता है, 60 होता है। चलिए 16 को सवाल पूछा है। चलिए आइए अब आते हैं ईएसआई प्रारंभिक परीक्षा। ई हो जाए कि आपको पीटी का सवाल है। 20 में एग्जाम हुआ था, 6/12/20 को 64 सीट के लिए सवाल हुआ था। 64 सीट के लिए जो है कि आपको एग्जाम हुआ था। आइए, भारतीय संविधान के कितनी अनुसूचियां, अनुसूचियों की संख्या जो है कि आपको कितनी होगी, तो 12 जो है कि आपको होगी। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। 9वें नंबर का अनुसूची जो है कि आपको क्या बोलता है, 9वें अनुसूची में क्या है, 9वें अनुसूची में
भूमि भूमि सुधार सुधार अधिनियम जो भूमि है कि सुधार आपको होगा, है ना। और इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 का किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम जो है कि आपको होगा, इसके लिए 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। शिवम चौधरी को बंद कराइए। बंद कर दीजिए साहब, आपके तरफ से रिपीट हो रहा है। फिर से बोल दीजिए सर, आगे 9 से। अच्छा, 9वां नंबर की अनुसूची, 9वां नंबर का अनुसूची जो है कि भूमि सुधार अधिनियम, है ना। 9वां नंबर भूमि सुधार अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। 10वां नंबर की बात करेंगे दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक ना। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। कुल कार्य क्षेत्र की बात करेंगे 29 कार्य क्षेत्र होने वाले हैं। 73वें नंबर के संविधान संशोधन 1992-93 में ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और 12वीं अनुसूची किससे है? नगर पालिका से संबंधित है। कुल विषयों की संख्या 18 है। 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992-93, है ना, 92-93 तो हो गया। चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अगला है दूसरा नंबर 165वां सवाल। क्या बोलता है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक ना। लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा का जिक्र था। कितना भाषा का? 14 भाषा का। 14 में पहला एक जुड़ा तो ये सिंधी जुड़ा। सिंधी कौन सा संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। हाँ ठीक तो 21 में ना होगा जी, क्या दिक्कत है? यस, ने हम 71 बोल दिए 21वां थे। संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है कि आपको सिंधी को जोड़ा गया और 15 लैंग्वेज हुआ। 15 के बाद नमक जोड़ा गया और 18 हुआ। नमक में कौन कौन सा था? नमक में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी। 17वां संविधान संशोधन जो है कि कब का था? 1992 का जो है कि आपको था। और उसके बाद बोर्ड मास जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सा संविधान संशोधन? ये सब 2002, 3 होगा। 3 होगा। कितना होगा? 3 जो है कि आपको होगा। टोटल लैंग्वेज कितना हो गया? टोटल 22 लैंग्वेज हो गया। कितना हो गया? 22 हो गया। क्या बताइए कि इंग्लिश को क्या शामिल किया गया है 22 भाषाओं में? नहीं सर, चीज पूछना है शामिल सर किया कि गया। इस क्या? सुप्रीम एक कोर्ट, मिनट। हाई कोर्ट मतलब इस भाषा में का है, मतलब सवाल इसी में करता है। भाषा है उसी में। ये जानना है सर कि इसको तो भाषा में अपनाया नहीं गया है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है ना, सबका सब किस में चलता है? सबका सब जो है कि आपको चलता है इसका मूल भाषा के रूप में अंग्रेजी में जो है कि आपको चलता है, ठीक है, अंग्रेजी में चलता है। सर बहुत सारा सर केरल स्टेट जो अपना यही सर जानना चाहते हैं ना, अभी भी तो मतलब जब ग्रामीणों में इंग्लिश है, को देखिए ना सर। इंग्लिश को जब भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है तो क्यों उसमें ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब अपना वो करते हैं? जो मतलब कहने का मतलब है कि चलने वाली जो भाषा है ना, इसमें अंग्रेजीय भाषा चलता है, इसके अलावा दूसरा कोई भाषा ही नहीं चलता है। तो कहाँ से चला दीजिएगा? इसका नियम कानून जो है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, इसका नियम कानून में लिखा हुआ है कि अंग्रेजीय भाषा यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। तो दूसरा भाषा में नहीं चलेगा ये, ठीक है। इसीलिए जो है कि आपको यही भाषा चलता है। क्लियर? अच्छा सर, हिंदी का यूज हो सकता है कि नहीं? हिंदी का यूज नहीं हो सकता है। हिंदी का यूज केवल और केवल लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट में आप कर सकते हैं, है ना, है ना। अंग्रेजी का यूज जो है कि आपको जो भी आप डिसीजन सुने होंगे ये सब जो है कि अंग्रेजी भाषा में होता है ना, हिंदी भाषा में नहीं होता है। आने वाला भविष्य में क्या चेंज नहीं हो सकती है लैंग्वेज? करने के लिए तो आप क्या बोल सकते हैं? करने के लिए तो सब शायद संसद जो है कि कर सकते हैं, संविधान कानून बना सकती है, कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अब मेडिसिन तो इंग्लिश में चलती है, बट राजस्थान सरकार शायद निर्णय लिया है जो हिंदी में वहाँ पढ़ाई होगी अब डॉक्टर से। पढ़ाई कराना अलग बात है, और उस पर जो है कि आपको क्या कानून पढ़ाई करना था, कानून जो पढ़ता है उसको हिंदी नहीं आता? क्या जज साहब को हिंदी नहीं आता? सबको हिंदी आता है ना। लेकिन जो भाषा चल रही है उसी में जो है कि आपको होगी, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों भाषा के जो है कि प्रयोग किया जाएगा। ऐसा सॉरी, एक ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो अंग्रेजी होगा, ठीक है। ठीक है सर। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवाद, बंधुत्व, प्रभुता, संघवाद। संघवाद का चर्चा जो है कि आपको नहीं है। किसका नहीं है? संघवाद का चर्चा नहीं, ठीक है। आइए चलिएगा, प्रस्तावना। भारतीय संविधान में जो है कि आपको कहीं भी प्रस्तावना में संघवाद की चर्चा नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर जो है इनका रिपीट है, देखिए
मेरा भारतीय खराब हो गया संविधान के क्या? अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है कि भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ। अच्छा, ये कल रात को हम चर्चा कर रहे थे, देखे कि रात वाला जो 9:30 बजे वाला टेस्ट है, इंडिया भारत भारत दैट इज इंडिया, आई वाला क्वेश्चन भी जो है कि आपको कल रात वाला टेस्ट में था। हाँ कल रात जी वाला सर, 9:30 बजे वाला कौन पूछे कौन भी दिए थे, थे? दिए थे, सही हो गया। और उसमें आप चर्चा भी किए थे कि हिंदुस्तान शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। तैयो ये नहीं पूछे है। थे, तैयो कुछ लोग जो है कि हमारे क्लास के पूछे हुए महानुभाव सब कल्ले भी हिंदुस्तान मारे हैं वहां पर, है ना। कुछ लोग वहां पर भी जाके हिंदुस्तान क्या है मारे हैं। सर? 10 मिनट पहले ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर, और 10 मिनट बाद जाके वहां गलती मारे हैं, है ना, ब्लड गलती मारे प्रेशर हैं। हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये सब कल का कोच सवाल कितना था, भी हम सिखाए, देख। कोच कितना भी सिखाए, विराट कोहली अपने मन से बैटिंग करता है, वही हाल हम लोग का। हाँ वही बात है न? वही बात। लेकिन पता है ना कि कभी कभी सिखाते 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 कहियो ना कहियो तो हंट होगा ना दिमाग में। कहियो ना कहियो ऐसा नहीं ना आएगा, कि सही नहीं में। होगा, है ना, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, है ना। कितना दिन तक इससे भागिएगा। एगो जो है कि हम हर एक बार जो है कि मॉडर्न इंडिया में एगो सवाल पूछते थे, 100 बार सबका गलती होता, सिखाते 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 सही कर दिया सब। आप फिर से आज अभी पूछ ही लेते हैं वो सवाल। पूछ ले करण बाबू, जवाब दीजिएगा। पूछिए पूछिए पूछिए, याद होगा तो कह नहीं देंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक समिति गठन किया गया था, कौन सा समिति था बताइए? तहकीकात तहकीकात कमीशन, हंटर कमीशन था। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। हंटर तहकीकात कमीशन जो है ये भी था, लेकिन ये भारतीय दोनों लोगों भी के बोल द्वारा सकते हैं स्थापित ना। किया गया था। सुनिएगा, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब कांग्रेस के यस ऐसे सर। तो दोनों बता। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सही हैं, हम गलत हो गए, कोई बात नहीं। चलिए बात को यहीं पर दबा बताइए दें। सर, चलिए आगे चलिए। सागर सर को इसमें हम चलिए परसों दोनों में बनाएंगे। उसको भी बताइए। दोनों तहकीकात दोनों बताते हैं, रुकिए 1 मिनट रुकिए, दोनों बताते हैं, सुनिएगा। तो बताइएगा जो हंटर कमीशन था ये कितने सदस्यीय था? हंटर कमीशन 3 सदस्य। 3 सदस्य। देख रहे हैं ना अभी आंसर, 3 सदस्य था। 8 सदस्य था। कितने था? 8 सदस्य जो है कि आपको था। तो ये 8 सदस्य बिल्कुल सही है। 8 सदस्य जो है कि एक कमीशन था जिसमें जो है कि आपको 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। तो वो 3 भारतीय शामिल कौन थे? आप चुप रहिएगा, संटू कुमार जी आप चुप रहिएगा, बाकी सब लोग जवाब दे सकते हैं, आप चुप रहिएगा। यस सर। चित्तौड़ थे सर, एक सुल्तान हजरत सुल्तान और जगत नारायण। क्या क्या फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। चमनलाल सीतलवाल, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। चमनलाल सीतलवार जो है कि आपको था, ठीक है। साहबजादा सुल्तान अहमद था, और एक था जगत नारायण था, ठीक ना, जगत नारायण। इसको हम कम से कम पूरा 50 बार करवाए होंगे। अब 50 के 50 बार में दिक्कत होता था किसी न किसी, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 3 भारतीय, 3 भारतीयों का नाम पूछा जाता है। अब जो बोल रहे हैं कि एक था तहकीकात कमेटी। देखिएगा, कांग्रेस के द्वारा एक स्थापित किया गया कमेटी था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए, इसका नाम था तहकीकात कमेटी। उस तहकीकात कमेटी में जो है कि आपको इसके लीड कौन कर रहा था? कौन लीड कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था तहकीकात का? मदन मोहन मालवीय जो है कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर इत्यादि जो है इसके क्या थे? इसके सदस्य के रूप में जो है कि आपको थे, है ना। तो ये भारतीय लोगों के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, और अंग्रेजों के द्वारा कौन सा? अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, पॉलिटी का क्लास है। इसमें जो है कि आपको अध्यक्ष और बाकी सब सदस्य। साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत कमीशन बोला जाता है। बोला जाता है, उसी को व्हाइट मैन कहा जाता है। श्वेत कमीशन का है कि सारा का सारा मेंबर इसमें कैसा था? अंग्रेज था। इसको सर वाटरमैन कमीशन भी कहते हैं, श्वेत वाटरमैन और साइमन। यस सर। ना इसके वाटरमैन, इसके सदस्य जो है कि आपको थे, है ना, इसके सदस्य जो है कि आपको थे इसमें एक, है ना। वाटरमैन तो ऐसा नहीं कुछ कहा गया। अगला देखिएगा 67 चौथा नंबर सवाल। मॉडर्न क्लास नहीं बनाइए, पॉलिटी रहने दीजिए, चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, हो सकता है ये सवाल आज की रात के क्लास में हो, रात के टेस्ट में हो, मे भी। आगे चलते हैं। लिख कर रहे हैं आप कुछ ना सर। ये सबको पता है, इसमें बताना क्या हो सकता है, नहीं भी हो, कोई ठीक थोड़ी ना कि हम बोल दिए तो करे, नहीं हो सकता है।
51 रुपए का पुरस्कार है सर, सब बता करण दीजिएगा। बाबू एक प्रीवियस क्वेश्चन ईयर आउट हो गया प्रीवियस ईयर को पढ़िए, है ना। प्रीवियस ईयर नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, पहले बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं आउट नहीं है, मानिए नहीं है आउट, ठीक। यूपीएससी नियर आउट मत कीजिएगा। नहीं नहीं आउट नहीं है, ठीक है ना, कोई 50 बात रुपया मिलेगा सबको, 1 रुपया आप ले लिए। नहीं। सुनिए, अगर किसी अगर 50 में 50 नंबर आ जाते हैं तो उसमें टाइम मेंटेन करेगा। आप मत बोलिएगा कि रैंक 1 को ही 50 आया, रैंक 2 को ही 50 आया, नहीं मिलेगा। जिसका टाइम सबसे कम रहेगा उसको मिलेगा, ठीक है ना। रैंक 1 मतलब रैंक 1, नंबर समान लाने से कुछ नहीं होगा, समय समान भी होता है, समय का भी वहां पे समान होगा, कर लेता है है ना। ऑटोमेटिक जो है कि 1 2 ले लेगा उसमें, है ना, उसमें 1 2 ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। अब जो है कि समय के साथ हमारा एक्यूरेसी भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। बोलिए। चलिए अगला सवाल, अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा चुना जाता है। देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, वो लोकसभा के सभी मेंबर मिलकर एक लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और एक होता है पोटम स्पीकर। पोटम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के जितने सारे मेंबर आते हैं सबको शपथ ग्रहण करवाना। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि पोटम स्पीकर का जो है कि आपको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, बताइए। राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाते हैं। क्लियर है, राष्ट्रपति करवाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण के बीच से ही चुन लिया जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है कि आपको गणेश वासुदेव मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो है कि अनंत संयम जो है कि अयंगर जो है कि आपको थे। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, कौन सा अंग है बोल रहा है। ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है ब्लॉक समिति और चौथा है जिला पार्षद। कौन अंग है? तो ये अंग जो है कि बी, सी और डी ले रहा है ना। बी मतलब हो गया आपका, कौन हो गया, बी हो गया ग्राम जो है कि पंचायत हो गया, दूसरा हो गया ब्लॉक जो है कि आपको ना, ये जो है कि अंग नहीं है। ब्लॉक जो है कि समिति और तीसरा हो गया जिला पार्षद जो है कि आपको हो गया। देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति चर्चा ये 243 में है ना सर, ग्राम सभा और 243 का ए से। ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत की चर्चा है। ग्राम सभा जो है कि आपको क्या होता है जरा समझिएगा। ग्राम सभा का मतलब होता है ग्रामीण के द्वारा उस गांव में सभा को बुलाना, इसी को ग्राम सभा कहा जाता है। जो लोग गांव से होंगे ढोलक उलक पिटवा के जो है कि आयोजन करवाया जाता है कि अगला दिन जो है कि ग्राम सभा का आयोजन पंचायत भवन पे जहां पर जो स्थल होगा वहां पर करवाया जाएगा। सभी लोग जो है कि अपना अपना बातों को लेके आइए, ऐसा होता है ना, ढोलक पिटवाया जाता है। अब आपके गाँव में नहीं होता होगा तो अलग की बात, ठीक ना, नहीं होता होगा। तो इसमें जो त्रिस्तरीय जो बलवंत राय 243 का एक ए में ग्राम सभा नहीं है सर। ग्राम सभा का मतलब क्या कहना बोल रहा है, वो ग्राम जो है कि पंचायत के अंदर ग्राम सभा का आयोजन की बात कर रहा है। ग्राम पंचायत पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को दिया गया। और त्रिस्तरीय में कौन कौन था? त्रिस्तरीय में था, एक था ग्राम पंचायत था, दूसरा जो है कि आपको पंचायत समिति था और एक था आपको क्या, जिला परिषद था। इसकी चर्चा कहीं थी नहीं थी ना, तो इसकी चर्चा नहीं थी तो ग्राम सभा की चर्चा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि ये नहीं है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन सवाल है ना। बहुत बार इसमें लोग फंसेंगे, इसमें सब मारेगा ग्राम सभा तो पहले होगा ही, इसको तो ले के चलेगा जो नहीं है, सबसे पहला गलती होगा यही, ठीक है। ग्राम जो है कि सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। देख लिए यहाँ लिख दिया ना, यह जो है कि आपको पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंग नहीं है लेकिन भूमिका निभाता है। ग्राम सभा गांव में उन सभी व्यक्तियों का समूह होता है जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है या दर्ज होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बिहार दरोगा में कि ग्राम सभा में कैसे मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा में क्या गांव के सभी सदस्य होते हैं? नहीं, सभी के सभी सदस्य नहीं होते हैं। वो ऐसे सदस्य होते हैं जिनके मतदाता सूची वोटर लिस्ट में क्या होता है, नाम होता है, ठीक है, नाम होता है। आगे चलते हैं, अगला है 170, 7वां नंबर सवाल चल रहा है। ग्राम में तो वहाँ मतदाता सूची वाले व्यक्ति भी जाते हैं और जिनका नहीं भी नाम रहता है वो भी जाते हैं। जाने वो तो सभा है, सभा में कोई जाके खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है ना, बोल सकता है, बैठ सकता है ना। मान लीजिए कि सूची में नाम नहीं है, वो कुछ अच्छा ही ग्राम बात सभा में जो है कि मेंबर कौन कौन होता है? वही होगा, मुखिया होगा, उप मुखिया होगा, सरपंच होगा, समिति होगा, वार्ड जो है कि आपको वार्ड का मेंबर होगा। तो वार्ड इस सब का सब कहीं ना कहीं तो सब चुनाव जीतता है, कहीं ना कहीं सबका वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी चुनाव जीता है, सीधा सीधे बात है ना। अच्छा, तो एक सवाल और तो बहुत जरूरी है। हाँ, सरपंच तो रहता है, मतलब सब। एक सवाल और बताइएगा, ग्राम सभा सुनिएगा, एक सवाल और है, पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए कितने साल आयु होना चाहिए? 21 वर्ष।
वर्ष हो गया ना। 21 21 होगा सर। सर। 21 बार के सर। चलिए तो ठीक वोट है, देने 21 के जो लिए है कि 18 आपको वर्ष राइट है ना आंसर सर? होगा। 18 वर्ष जो है कि आपको होगा। अरे हाँ वोटिंग तो एगो वाला ना। सवाल और सुन लीजिएगा, एगो और सर एक सवाल सुन मिनट सर, लीजिएगा। कितना आंसर दिए सर? एक सवाल और पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताते हैं। एक सवाल और है, सवाल क्या है जरा सुनिएगा। एक सवाल और है, सवाल है कि ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी 18 चाहिए? वर्ष। 18 वर्ष। अच्छा, इस क्वेश्चन पे अगर चर्चा नहीं किए रहते, अभी आई क्वेश्चन पूछते ना तो पक्का जो है कि सबका सब 21 बोल के निकलता है। यहाँ पर अभी चर्चा हो गया इसलिए आंसर बदल के दिए लिए हैं आपको। 18 वर्ष, इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष। 21 साल, 21 साल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और उस क्वेश्चन में जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि 21 मार के निकलते हैं, सर लेकिन 61वां ग्राम सभा संविधान के वैसे संशोधन सदस्य होगा। होते हैं। कौन सा? 61वां संविधान 61वां संशोधन वोट डालने का जो है कि आपको क्या किया, आयु को, एज को कम जो है कि आपको किया है। क्लियर है, कम किया है। चलिए आगे, अच्छा सवाल था जो हम आपसे अभी पूछे हैं, याद रखिएगा। पूछा जाने वाला सवाल है, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। और ग्राम सभा आता है मतलब सबको लगता है चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, सब 21 मार के निकलता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था पालिका है? कौन सा बिहार। राज्य दिख रहा है? बिहार। बिहार। बिहार की बात करेगा, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे 243 विधानसभा सीटों की संख्या है, और इधर विधान परिषद की बात करेंगे, विधान परिषद 75। कितना है? 75 जो है कि आपको होगा। लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है? राज्यसभा का 31। 16 16 16 16, 16 31 सीट। यूपी का है। 31 यूपी का। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे। सर आज भारतीय 6 को 8वां है नंबर ना सवाल। सर? क्या 6 गो? हाँ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आए तो महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र अभी प्रदेश, तो तेलंगाना। चर्चा कर ही दिए, तो अब सब पे चर्चा, हर एक सवाल पे एक ही। हम आपको क्या नहीं बोले सर, थे कि इसके स्मार्ट पहले स्टडी किए थे अपनाइएगा। चर्चा। एक बार जो है कि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम इस पे काहे के लिए भी समय 10 मिनट भी नहीं हुआ उस पे किया हुआ, इसीलिए वो जी नहीं सर, किए हैं। जी ठीक सर। ना, आगे चलते हैं। बिहार भारतीय पुलिस सेनाओं में सर, बिहार पुलिस में ना उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पूछे हुए थे इस बार। 2100 अरे तो वाला, कैसे 21,000 जीके का वाला। प्रश्न है, कहाँ से कहीं कहीं का पूछ सकता है, आपको सब कुछ जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, कहीं का भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सीट पूछा था? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, कौन सा? राज्यसभा राज्यसभा का। 40 हो जाएगा ना? देखिए काहे पूछा है उत्तर प्रदेश का, उस समय आपको बता देते हैं। सुनिए 31 काहे के लिए पूछा है उसको भी सुन लीजिएगा। देखिएगा, ये सीटों के बाद जो आपको सवाल आता है ना, ये करंट से रिलेट करके आता है। उस समय कभी ना कभी राज्यसभा के लिए वहां पर जो है कि जब एग्जाम चल रहा था, जब 2024 में एग्जाम जो है कि आपको हुआ है ना, हुआ है, तो उस समय जो है कि विवाद हुआ था, वहां पर जो है कि अपने अपने में विवाद कर दिया राज्यसभा भेजने के लिए। वही सब विवाद, या किसी राज्य में चुनाव होने वाला है तो उस राज्य का मुख्य फोकस बना के चलिएगा, वहां से उसके सीटों की संख्या पूछा जा सकता है ना। तो जो भी करंट में अपडेटेड है उसकी सीटों की संख्या याद जरूर रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल होगा। 8वां सवाल है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, है ना, राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलते हैं। 53 2 है पहले सर। हाँ 53 का 2 है ना। तीनों सेनाओं का जो है कि आपको सेवा प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। 53 का 2 है ना। पेड वाला ग्रुप में जो है कि लिखवाए भी होंगे, नोट्स में लिखा भी होगा। नोट्स जो हम भेजे हैं आप लोगों को, हैंड रिटन नोट्स, उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको जरा पढ़िए समय निकाल के संडे को, है ना। उस बहुत बेहतरीन नोट्स है ना, पढ़ा कीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। 79 का जो है कि आपको 9वां सवाल है, वो 172 का 9वां। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने जो है कि आपको डिजाइन जो है कि आपको किया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किसने डिजाइन किया था? एमबी जो है कि आपको हनीफा, यादें करने वाला, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, अब कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एमबी जो है कि हनीफा ने डिजाइन किया था। ईवीएम का आविष्कार 1980 के दशक में जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, इसमें 1980, हाँ क्या बोले? 1980 के दशक में किया गया था सर, तो उसमें तो 1980 तो अभी आएगा, सब आगे अभी आ रहा है, काहे के लिए घबरा रहा है, सब का सब आएगा इसमें। इसमें एकीकृत सर्किट का प्रयोग जो है कि आपको प्रयोग करके बनाया गया है, और ईवीएम में अधिकतम जो है कि कितने मत कुछ पड़ता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। 3840 कितना है? 3840। मैक्सिमम एक ईवीएम में कितना वोट जा सकता है? 3840, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और एक ईवीएम में अधिकतम उम्मीदवार कितना जो है कि आपको नामांकन लिस्ट में हो सकता है? तो एक ईवीएम में 64 को हो सकता है। कितना हो सकता है? 64 को हो सकता है। अच्छा, 3840 को जरा भाग दीजिए, 64 से कट रहा है क्या? 3840 भागा 64 कट जा रहा है, ठीक है, कट जा रहा है।
वही सोचे कि कटेगा नहीं तो फिर कैसे जो है कि वोट आएगा। 64-60 मरतब में कट जा रहा है। कितना मरतब में? 60 मरतब में जो है कि आपको कट जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएम, भारत में ईवीएम का पहली बार उपयोग 1980 में ये बना, 1982 में इसका प्रयोग किया गया। केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया गया। और ईवीएम का प्रयोग जो है कि आपको करके पूरा चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य कौन बना? गोवा बना। गोवा कब बना? 1999 में बना 1999। गोवा। चलेगा। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब के लोकसभा में किया गया? 2004 के आम लोकसभा चुनाव में किया गया। और वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा कहीं पे। वो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है ना, नीचे लिखा होगा। क्या लिखिएगा? नीचे लिखा हुआ, ठीक ना, लिखा हुआ। और ईवीएम का होता है इलेक्ट्रो जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है कि आपको होता है ना। वीवीपैट का सबसे पहला इस्तेमाल नागालैंड के उपचुनाव में वर्ष 2000 कब किया गया? वर्ष 2013 में जो है कि आपको किया गया था। ठीक, वीवीपैट जो है कि ये भी आपको यही मशीन होता ही है, होता इसी का है, अपग्रेड जो है कि आपको होता है ना। इसका अपग्रेड वर्जन ये जो है कि एक होता है ईवीएम होता है, सुनिएगा, दोनों एक साथ ईवीएम रहता होता है है सर। एक जो है कि वीवीपैट होता है। वीवीपैट में क्या होता है? वीवीपैट में जो है कि आपको रिकॉर्ड होता है, होता देखते है। हैं आप वोट कौन कौन दिए हैं? वोट दिए होंगे सब, तो ग्रेजुएशन पास होगा तो वोट दिया सब ही तो होगा। दिया होगा ना वोट सर। दिए होंगे ना, तो एगो देखिएगा बगले में एगो स्क्रीन जो है कि बक्सा टाइप का बना होगा, एगो स्क्रीन दिखता होगा। अगर पे वोट देते होंगे ना, उसमें एगो स्क्रीन पे दिखाता होगा कि आपका वोट कहाँ गया है, दिखता है। तो वही मशीनमा जो है ना, यही जो है कि वीवीपैट होने वाला है। उसी में जो है कि वो पर्ची जो है कि आपको गिर जाता है। क्या गिर जाता है? पर्ची जो है एक कि आपको गिर डालने जाता वाला है होता है, एक कि रिकॉर्ड करने आपने वाला। किसका जो है नहीं, वो जो है कि आपको कौन सी डिस्प्ले पे होता है? शो होगा। क्या होगा? डिस्प्ले पे शो होगा, है ना, शो होगा डिस्प्ले पे। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? संवैधानिक संस्था को खोज लीजिए। अच्छा अच्छा, संवैधानिक कौन? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी? संवैधानिक है। अच्छा, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। सांविधिक जो है कि संस्था जो है कि आपको कौन होगा? नीति आयोग जो है कि आपको होगा। कौन होगा? नीति आयोग जो है कि आपको होगा। जबकि इलेक्शन कमीशन कितना में चर्चा है? इलेक्शन कमीशन का 324। 324 में। 324। संघ भाग लोक 15 सेवा में। आयोग, लोक 315। सेवा आयोग जो है कि आपको 315। और ये वित्त आयोग 280। 280। ये कहीं ना कहीं संविधान में ये तीनों का जिक्र है, सर लेकिन इसका जिक्र संविधान में नहीं है। संविधानिक ही लिख दिया, संविधिक होगा ना सर। हाँ, तो वही ना, ये तीनों संवैधानिक है और ये सांविधिक है, इसका चर्चा नहीं है आपको संविधान में। ठीक है ना, हो तो गया। आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 में जो है कि आपको किया गया। और बाकी तीनों का निर्माण संविधान के द्वारा जो है कि किया गया। अंततः यह तीनों जो है कि आपको संवैधानिक संस्था होने वाला है। 10 गो क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है? 10 गो क्वेश्चन है। आगे 10 चलते हैं। था। 2021 का सवाल आ गया। 16 था, 16 19 नहीं था। 2021 कम है। 2021 का पहला बहुत सवाल है। ज्यादा। 17/1/2021 मेंस का सवाल है कि देख लेते हैं। बिहार पुलिस वन पदाधिकारी का वन रक्षी वाला ये सवाल आ गया। ठीक ना, आइए। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन जो है कि आपको था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन को लागू करने किया है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड रिपन में भारत का जो है कि आपको सबसे उदार जो है कि वायसराय कहा जाता है ना। और सबसे उदारक, भारत का उदारक लॉर्ड रिपन को किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। लिटन को सबसे खतरनाक माना जाता है। लिटन को जो है कि आपको सबसे खतरनाक, है ना। खराब ही कम किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली वाले सर। हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है कि आपको इटली वाले, है ना। यही। अगला बोल रहा है कि कौन है इसमें? बस एक को सवाल पूछा है क्या? बस एगो। वनरक्षी में कितना सवाल है? एगो सवाल है। अब आइए, फिर से आ गया कौन? ESI 64 सीट वाला फिर से एग्जाम हुआ है। ये मुख्य परीक्षा है। 64 सीट का कैसा है? मेंस का सवाल है। जो लोग बोल रहे थे कि मेंस हार्ड होता है, ये मेंस दिखाते हैं कहाँ हार्ड होता है। इस सेम सवाल पीटी में भी हुआ था, मेंस में भी जो है कि आपको देखिएगा। आसान सवाल। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा? अभी जस्ट देखे थे ना हम लोग, 22। यस सर, 22 भाषा। देखिए हो गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। आसान है। देखिएगा आगे, मेंस से आसान होता है पीटी से। अगला सवाल देखिएगा। भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से जो है कि आपको संज्ञानात्मक नहीं है? संज्ञानात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? तो एकीकृत जो है कि आपको न्यायपालिका, है ना, यही जो है कि आपको संज्ञानात्मक विशेषता नहीं है। बाकी शक्तियों का विभाजन देखिएगा तो ये संज्ञानात्मक का रूप होने वाला है। लिखित संविधान, ये भी जो है कि आपको संज्ञानात्मक होने वाला है
है ना। उसके बाद न्यायिक पूर्णावलोकन, ये भी संगठनात्मक होने वाला है, लेकिन एकीकृत जो है कि आपको न्यायपालिका, ये जो है कि आपको संगठनात्मक नहीं होने वाला है। हर एक स्टेज पर जो है कि आपको, है ना, एकीकृत का मतलब होता है एक गो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो अपना जिला स्तर पर एगो ले लेते हैं, स्टेज स्तर पर एगो हाई कोर्ट होता है, और पूरा हाई कोर्ट को जो है कि अगर केस खारिज होगा तो कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाके आपको जा सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। बल, यह जो है कि भारतीय संविधान का यह जो है कि एकात्मक विशेषता है। एकात्मक और संघात्मक विशेषता पहचान सबसे आसान तरीका है। जहां शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा वहां जो है कि आपको कैसा होगा, एकात्मक जो है कि आपको विशेषता होगा, और जहां शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है कि आपको हो वो जो है कि, अच्छा, जहां नहीं हो वहां पर एकात्मक, और जहां हो उसे संगठनात्मक जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठनात्मक जो है कि आपको कहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है 170। क्या बोले, दोनों एक ही हो गया मतलब? हाँ, नहीं वाला से नहीं दिया है। जहाँ शक्ति का केंद्रीकरण हो उसे एकात्मक जो है कि आपको कहते हैं, और जहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, अच्छा, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण है ना। ये जो है कि विकेंद्रीकरण मतलब कि टूट के जो है कि बंटना, और केंद्रीकरण का मतलब सब कुछ एक ही जगह पे आना, ठीक ना, दोनों अलग अलग जो है कि आप, है ना। आगे चलते, दोनों अलग अलग, वही तो कह रहे हैं, ऐसा लिख ही नहीं सकता, गलती। तीसरा सवाल, कोई मामला अवशिष्ट सूची में जो है कि आपको अंतर्गत आता है, और यह नहीं तय करने का अंतिम जो है कि अधिकार किसका होता है, तो अवशिष्ट सूची किसके पास अधिकार, यह जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है कि आप, सुनिए, अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन कोई मामला किस सूची में जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती में नहीं है, तो इसको कौन तय करेगा कि अवशिष्ट में जाएगा, तो ये तय करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। क्लियर हो गया होगा। लेकिन अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, ये संसद का। दोनों सवाल इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आगे चलते हैं। 178 का 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो संघ से अनुदान की प्रावधान की बात करेंगे 276 में जो है कि आपको करता है। संघ से अनुदान का मतलब समझे, संघ जो है कि राज्यों को क्या देगा, खर्च करने के लिए पैसा देगा, उसी को अनुदान राशि जो है कि आपको कहा जाता है। 276 में इसका जिक्र होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित होने वाला है, तो 228 क्या होगा, 228 में उच्च न्यायालय को क्या करना है, हस्तांतरण जो है कि आपको करना है। और यह 226 के तहत रीट टिकट जारी करने की शक्ति जो है कि आपको किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास जो है कि आपको होती है। 180, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से राय मांगने के लिए बाध्य किया गया, तो यह बाध्य किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया। और यह अगर कोई मंत्रिमंडल अगर कोई भेजता है तो वह जो है कि आपको सिफारिश को राष्ट्रपति क्या करेंगे, वैलिड करेंगे, मतलब मान लेंगे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी तब जो है कि आपको था। उसके बाद मोरारजी देसाई के शासनकाल में एक संविधान संशोधन होता है जिसको कहते हैं 44वां संविधान संशोधन, और ये 1978 में होता है। और इसमें एक संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल अगर भेजता है तो राष्ट्रपति एक बार उसको क्या करेंगे, एक बार वापस जो है कि आपको करने का काम करेंगे। अगर एक बार वापस जो है कि आपको मंत्रिमंडल के पास आता है और मंत्रिमंडल उसमें कुछ सुने या बिना सुना हुआ उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्यकारी जो है कि आपको हो जाएंगे। ये कैमा नंबर में बोला गया, ये बोला गया 44वां संविधान संशोधन 78 में जो है कि आपको बोला गया। ठीक है, देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में ये जो है कि आपको संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया। विधिक या कानूनी, विधिक को ही क्या कहते हैं, विधिक को ही कहते हैं कानूनी कहते हैं, तो हो सकता है विधिक विधेय हो सकता है कानूनी भी जो है कि आपको दे। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना साल कर दिया गया, 18 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 साल जो है कि आपको कर दिया गया। 181 क्या बोलता है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम जो है कि टिप्पणी कौन करता है, तो वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिएगा अंतिम टिप्पणी का मतलब हो गया, कहने का मतलब समझेगा क्या हुआ। अंतिम टिप्पणी का मतलब वो सरकार तो पैसा दे रही है और उस पैसा का खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन खर्च करने के बाद ये सही रूप से हुआ है खर्च की नहीं है, इसका ऑडिट करता है सीएजी करता है। कौन करता है इसका ऑडिट, इसका ऑडिट करता है सीएजी करता है। इसी को
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो ये अंतिम जो है कि टीका टिप्पणी कौन करेगा, इसमें घोटाला हुआ है क्या, पैसा कितना दिया गया, कितना खर्च हुआ, किसमें कितना मद में कितना खर्च हुआ, ये सब का लेखा जोखा कौन बनाता है, इस सब का लेखा जोखा सीएजी बनाता है। और सीएजी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को सदन के पटल पे रखवाते हैं। और उस सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। क्लियर है। तो इसीलिए सीएजी को सार्वजनिक जो धन होता है, सरकारी धन होता है, उसका आंख कान नाक गार्जियन इत्यादि की संज्ञा किसको दिया गया है, सीएजी को जो है कि आपको दिया गया है। और सीएजी का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में जिक्र होगा। किसमें होगा, 148 में जो है कि आपको जिक्र जो है कि आपको होगा। और सीएजी केंद्र सरकार के स्थानीय निकाय के खातों की भी क्या करती है, जांच करती है। जो पैसा जा रहा है सही में इसमें काम हो रहा है कि घोटाला तो नहीं कर दिया गया है ना, तो वो सब जांच करने के लिए सीएजी की पूरी टीम आती है और हर एक जगह की जांच जो है कि आपको होती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिट। ठीक है। अगला 182, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष को मन करेगा तो किसको देगा, ये अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष को देगा। मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति आगे चलते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है कि अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। सीएजी अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। चुनाव आयोग अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। और बोले छोड़ देते हैं फिर अगली बार, रेसिपी को ओशन को टेस्ट लिया जाएगा सर आपको। आगे चलते हैं। अगला है 183 का 9वां नंबर सवाल। 183 का 9वां बोलता है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना, अभी जस्ट देखें 1/10 कितना था, 1/10 का मतलब हो गया 1/10 का मतलब हो गया 10%। कितना परसेंट, 10% आपको होता है इसी को। और सदन की कार्रवाई चलने के लिए कोरम या गणपूर्ति भी कितना होता है, 1/10 जो है कि आपको होता है। क्या होता है, 1/10। लोकसभा में देखिएगा तो लोकसभा में 550 मेंबर टोटल है, तो 550 का 1/10 कीजिएगा, 0 से 0 कट गया, मतलब कितना 55 आ गया। राज्यसभा में 250 होता है, 250 का 1/10 कीजिएगा तो जो है कि 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 25 जो है कि आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो राज्यसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 55। ठीक ना, लोकसभा के लिए कितना, 55। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 184। 184वां सवाल क्या बोल रहा है कि लोक लेखा समिति, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। टोटल सदस्यों की संख्या जो है कि आपको 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। ठीक है। कार्यकाल 1 वर्षों का होता है और अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। ठीक ना, अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। पहला बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो बिल्कुल सही है। विधानमंडल का हिस्सा क्या राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है, होता है। दूसरा बोलता है कि मौत की सजा को माफ कर सकता है, यही गलती लग रहा है, मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है। तीसरा क्या बोलता है, वह जो है कि ये राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते हैं। कि इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं होता, बिल्कुल सही, आपातकाल की शक्ति इनके पास नहीं होता। मतलब कौन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको गलत हो गया। ठीक है, बी गलत हो गया। कि लोक लेखा समिति के विपक्ष के नेता अध्यक्ष होते हैं। तो विपक्षी कौन होंगे सर, राज्यसभा। विपक्षी जो है कि लोकसभा, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा में जो है कि आपको विपक्ष का नेता राहुल गांधी है सर। इसमें हम समझ गए। आगे चलते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, साथ ही यह सैन्य अदालतों के फैसलों को भी माफ नहीं कर सकता है। अभी जस्ट इसके बारे में थोड़ा देर पहले बताए थे, है ना, मार्शल लॉ। राष्ट्रपति मृत्यु सहित हर प्रकार के दंड को माफ कर सकते हैं, साथ ही यह सैन्य अदालतों के फैसलों को भी बदल सकते हैं। 100 कितना नंबर क्वेश्चन है, 86 है ना,
186। चलिएगा 186 नंबर सवाल। 186 नंबर सवाल। प्रशांत सोनी है क्या क्लास में? नहीं। देखिए जितना चीज हमने आपको पहले लिख के दिया है ना, उतना ही चीज हम करवाएंगे, उससे एक चीज आपको ज्यादा नहीं करवाएंगे, और ना आपको ज्यादा करने की जरूरत है ना। कितना लोग पॉकेट जीके का बुक देखे हैं हमको बताइएगा। जो देखे होंगे वही चीज वही बताइएगा, है ना। जो नहीं देखे हो वो मत बोलिएगा कि हमने देखा है। मतलब देखने का मतलब ये नहीं, कंटेंट को उसको कितने लोगों ने देखा है वो बताइएगा। किन्हीं के पास है पॉकेट जीके आंसर वाला? आंसर के बारे में पढ़े ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं देखेंगे। मुझे तो लगता है यही वाला सबसे अच्छा रियांश का जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है कि आपको नहीं पढ़ना है, जो हम करवा रहे हैं उतना ही कीजिए, है ना। जी। उतना ही कीजिए, उतना ही में बेड़ा पार निकल जाएगा। ज्यादा के चक्कर में करने से कोई फायदा है नहीं। और ना ज्यादा हम आपको करवाएंगे, ना हम ज्यादा आपके सामने नाम लिए हैं कि हम आपको ज्यादा करवाएंगे। जो नाम लिया गया उतना ही करवाएंगे, उससे अधिक हम अपने मर्जी से करवा सकते हैं। क्यूज आपके मर्जी से नहीं होगा। घटना चक्र की 4 क्यूज है, आपने बोला एक जो है कि आपको क्यूज जोड़ दिए, किसका सर करंट अफेयर का क्यूज ग्रुप जोड़ में दिए, डाले थे संडे खान सर स्पेशल वाला, का। क्या था? हाँ वो पॉकेट जी के पुस्तक है, जैसे लुसेंट कैसे है, लुसेंट का पूरा खान कॉपी सर का पेस्ट है पॉकेट जी के है ना। क्यूज करवा यस सर, हाँ लीजिएगा। लुसेंट लुसेंट जितना ही है है ना, लगता है। लुसेंट है ना, लुसेंट उस लुसेंट का पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ पुस्तक, ठीक ना। जाकर देख लीजिएगा, है ना, जाकर ऐसे देख भी तो लीजिएगा, हम लुसेंट कराते ही हैं। है ना। लुसेंट करवा रहा है, ठीक है। एक बात और सुनिएगा, जिनको लुसेंट पर कमांड हो जाएगा। हाँ बोलिए क्या बोल। इसी से सारा क्वेश्चन आएगा, हाँ लिख सारा के क्वेश्चन लीजिए, अपने इसी पास। से आएगा हाँ क्वेश्चन। हाँ करंटवा उसमें है कि करंटवा का सवाल 20 से 25 सवाल कहाँ से फंसा देंगे। वही करंट छोड़ के सर, बोले जबरदस्ती ना छपा जैसे जाएगा। बीपीएससी में 80 गो आया सवाल है, ना। 80 गो सवाल जो है कि आपको, सर अच्छा 80 गो सवाल जो है ना, 80 गो सवाल हम लिख के आज दे रहे हैं कि आप पूरा लुसेंट याद कीजिए। 70 गो सवाल तो आप खाली लुसेंट से छाप दीजिएगा, 60 से 70 के बीच में, है ना। ये सर ऐसे भी तो 60 से बुके से 70 आता है ना। 60 से 70 के बीच में जो है कि 80 सवाल में 60 से 70 के बीच में आप लुसेंट से छाप दीजिएगा। लुसेंट नया वाला याद होना चाहिए, है ना। पूरा लुसेंट का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट नहीं देखे थोड़ी ना, हम हर एक बुक के बारे में जानते हैं, देखे हुए हैं, ठीक ना। नहीं बोलिएगा उसका भी पीडीएफ ग्रुप में जो है कि डाला हुआ है, भेज देंगे, है ना। उस वाले पीडीएफ वाले ग्रुप में तो सर उसका भी उसका डाला हुआ है, पेज सब उतना कॉपी साफ पेस्ट नहीं है शायद लगता है सर ना। वो कॉन्फिडेंस आरबीडी इतना पूरा पब्लिकेशन बढ़ाया का ब्लैंक है जाता ना, है सर। वैसा ही जो है कि आपको, है ना, कैसे बोले वैसा कि ही जो है कि जैसे आपको। बीपीएससी में छपा था सारा क्वेश्चन है, इसमें भी छपेगा इसी अच्छा से। अच्छा, हाँ ऐसा ही बोल रहे। हाँ कॉन्फिडेंस तो कहाँ सिन्हा से सर बढ़ा का भी जाता है। छपेगा, याद कर लीजिए। छपेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, छपने दीजिए, है ना, छपवा देंगे सर आप जी लोग का आप भी, भी है तो ना। बीपीएससी से पहले 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, 4-5 क्वेश्चन आ गया था। हाँ लास्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चन तो जी उसी सर। 1-1.5 घंटा के क्लास में आया जी है ना। सर, तो ये थोड़े पता था मैं कि आप मतलब ये पढ़ा रहे हैं तो तो आएगा ही। वो जहां अरे पर देखिए, पढ़ाता सब है, छपने अब का आ मतलब गया तो देखिए, सब बोलने छपने का लगता है कि मतलब उसको कहेंगे छपना जो किसी बुक में नहीं, हमारे बुक में उसको कहेंगे छपना। जब हाँ, सब बुक जी में सर। हमें करे तो काहे के लिए गुण गा रहे हैं। सब बुक में जब सही हमें बोल करे रहे। तो उसको गुण वही गाने ना से सर, क्या फायदा है। सब जगह जो है कि आपको वही चीज वही मिलेगी। कंटेंट और भी जगह है, तो वो भी तो क्लेम कर सकता है कि तो सर। उस बुक में अगर कर सकता है कि हाँ ये कहीं और बुक में आपको नहीं मिलेगा, मेरे बुक में मिलेगा, तो वो क्लेम हुआ, उसका ही क्लेम हुआ, लोग का मान बात का सकते। प्रभाव कुछ ज्यादा होता है इसीलिए। चले आगे चलिए। ऐसे तो नहीं हम इसलिए लिखे हैं, जो लोग पेड में होंगे वहां पर मैसेज लिखा जा रहा है, इसीलिए हाँ हम वो रोक के मैसेज बात आया बोले है। हैं, ठीक ना। इसीलिए ना तो हमारा बोलने की क्या जरूरत, हम बोलना भी नहीं चाहते हैं किसी के बारे में कुछ, ठीक है। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, और सर आज भी अभी बोल जो रहे हैं। करवा रहे कौन जो बुक है सर? ये रियांस पब्लिकेशन का है, ठीक ना। आज भी बोल रहे हैं, जो मास्टर माइंड था बीपीएससी का वो कौन है आपको पहले भी बता चुके हैं, और आज भी वही आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। मास्टर माइंड 17 नंबर का बीपीएससी में, चाहे जो भी घटना हुआ है सबका मास्टर माइंड वही, ठीक ना। मास्टर माइंड वही आदमी, ठीक। सिन्हा सर ये दोगो ग्रुप नहीं नेता, लिख दिया खान सर का। ये खान हाँ सर इसका क्लास शुरू कर रहे हैं 15 से, ये क्यों लिख दिया एगो इनके? एगो कोई टीचर। बात नहीं, हाँ कोई सर बात। इसका क्लास पीडीएफ शुरू हो डाले रहा है हैं सर रिहांस पब्लिकेशन किसका। का, अब ग्रुप हाँ में इसका पेड वाला में। इसका पीडीएफ कल ही आपको दिए थे ना, कल इसका पीडीएफ दिए थे, इसका पीडीएफ हम आपको कल ही दिए थे। और ये भी बात बताए थे कल ही, हम आपको बताए थे कि रात वाले क्लास को जब देखिएगा उस समय जो है कि पीडीएफ सारा डालें। और ये भी बात हमने आपको बताया था कि आज का जो टेस्ट होगा रात्रि 8 बजे में, ज्यादातर सवाल इसी जो है कि आपको बुक से रहने वाले हैं। ये भी बात तो हमने बोला ही था, ठीक है बोला है। आगे चलते हैं 182 का 12वां नंबर सवाल। क्या
अरे बात को खोल के रखिए, आधा अधूरा काहे रखते हैं जी, हम लोग गुस्सा चढ़ा देते हैं, तो रखना है तो पूरा सर रखिए, आगे कोई बात बढ़िए। पानी पी लीजिए नहीं सर। मिलते। जिनको पुस्तक लेना है पुस्तक नीचे कर दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए बात रखना है खुल के रखिए, आधा अधूरा रखिएगा, आधा अपने मुंह में आधा बोल देते, पता नहीं चलता क्या बोल रहा है और क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, बात रखिएगा सामने तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा जो है कि आपको क्षेत्र है ना उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता है, तो कौन सा क्षेत्र? तो परामर्शीय जो है कि आपको अधिकार का क्षेत्र, ये जो है कि आपको उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता है, क्योंकि यह किसके अंतर्गत आता है? ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बोल रहा उच्च न्यायालय मतलब किसकी चर्चा कर रहा है? ये हाई कोर्ट की चर्चा कर रहा है। क्या हाई कोर्ट से सलाह लेते हैं क्या राष्ट्रपति? नहीं लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो है कि आपको होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यस। अगला 187, ये जो है कि आपको कब का एग्जाम है? ESI का एग्जाम जो है कि आपको होने वाला नहीं। ठीक है, 26/12 यही 1275 नहीं होगा, ये जो है कि 21 वाला होगा। ठीक, 21 वाला होगा। 23 में हुआ था 1275 का, PT हुआ था 23 में। चलिएगा 187 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत में संघीय न्यायालय भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत जो है कि आपको 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात जो है कि आपको कहा गया था। और अगला सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा था? कल ही हुआ था चर्चा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह, अभी देखिएगा अभी फंसते हैं कैसे, कितना लोग कल रात के क्लास में थे ना, अभी पता चल जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो बोले गए थे 11 सर। 10 सर। करीब 10 सर उनकी स्वर्ण सिंह समिति लाए, सिफारिश किए थे 8, जोड़ा गया था 10। लेकिन सिफारिश कितना किया गया था? सिफारिश जो है कि आपको 8 किया गया था। बिल्कुल सही है, सिफारिश 42वीं संविधान संशोधन के 10 जोड़ा गया, बाद में जोड़ा। वर्तमान में 11 है। 42वां संविधान संशोधन भाग 4 का अनुच्छेद 51 के क में इसको समाहित किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, रिपीट सवाल आ रहा है, कौन सा? 123। 1, 2, 3। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213। ठीक ना, 213। आगे चलते हैं। क्षमादान है। फजल अली, हाँ क्या बोले? 213 में जो है कि आपको क्या है? अध्यादेश। आप बताइए क्षमादान का कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 61 आपको किसके लिए? 161 सर। 161। एक राष्ट्रपति 72। 72 राष्ट्रपति। ठीक ना, 72 हो गया आपको, हो गया राष्ट्रपति के लिए, और 161 हो गया किसके लिए? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के लिए हो गया। ठीक है, अगला फजल अली आयोग संबंधित है किसके लिए था? राज्यों के पुनः गठन से जो है कि आपको संबंधित है ना। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन नियम ने कुछ विषय राज्य जो है कि आपको सूची से निकालकर संवर्ती सूची में जो है कि आपको डाल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखनीय है, कौन सा गलत उल्लेख है? गलत है। तो गलत जो है कि आपको वन और स्थानीय सरकार, यही जो है कि आपको गलत है। देखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर कहाँ जोड़ दिया गया? संवर्ती सूची में जो है कि आपको जोड़ दिया गया। देखिए बहुत लोग फंसते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन्य जीव, तीसरा है वन है, चौथा है न्याय एवं प्रशासन है, और पांचवा कौन है? पांचवा है नापतौल है। कौन है? नापतौल वही जो है कि आपको है ना, नापतौल को जो है कि आपको लेखा जोखा है ना, जो सामान नापा जाता है, तौला जाता है, उसी के बारे में है ना, उसी के बारे में। ये 5 प्रकार का जो है कि कहाँ से निकला है? ये जो है कि राज्य सूची से निकल कर कहाँ चला गया? संवर्ती सूची में जो है कि आपको चला गया है ना। संवर्ती सूची हर एक स्टेट में लागू होता है? नहीं, बिल्कुल लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, राज्य भी बना सकता है और संघ भी जो है कि आपको बना सकता है। अच्छा बताइए कि ये सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में? सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में जो है कि आपको केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, संवर्ती में दोनों बनाता है। और एक है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर बनाने का अधिकार किसका होता है? ये होता है राष्ट्रपति को, नहीं होता है, केंद्र का अधिकार होता है। मतलब संसद इस पे कानून जो है कि आपको बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश ये सब क्या था? सुप्रीम कोर्ट जो था वो बोल रहा था कि
कोई जो है कि आपको किसमें शामिल होगा, अवशिष्ट सूची में कौन शामिल होगा, इसको निर्णय कौन लेगा, हाँ इसका ये निर्णय क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये कोरोना क्वेश्चन जो है कि कैसे आपको आया था है अवशिष्ट? ना। हाँ हाँ, तो अवशिष्ट में जो है कि आपको रखा गया था कोरोना, ठीक ना। ऐसा कोई विषय जो अभी नहीं जिक्र है उसको जो है कि अवशिष्ट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते कौन हैं। शामिल होंगे सर अवशिष्ट में? अवशिष्ट सूची राष्ट्रपति। जो है कि आपको वैसा विषय जो तीनों में शामिल नहीं है उसको अवशिष्ट में रखा जाएगा, ठीक ना। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ या संसद को जो है कि आपको होता है, क्लियर है ना, संघ या संसद को जो है कि आपको अधिकार होता है, ठीक है। आगे, और अवशिष्ट सूची किस देश के संविधान से लिया हुआ है बताइए? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कोई बदलना चाहते हैं आंसर तो बदलिए। अवशिष्ट सूची सर, चलिए ठीक है, कनाडा सही होगा, कनाडा, बिल्कुल यस सही है, सर। कनाडा से जो है कि आपको होगा, क्लियर है, समवर्ती कनाडा सूची से में होगा। ऑस्ट्रेलिया होगा सर। हाँ बिल्कुल, समवर्ती सूची जी। ऑस्ट्रेलिया जो होगा, ठीक है ना। यही सब प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न एग्जामों में गलती होता है। भारत में संसदीय जो है कि आपको संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है, शून्यकाल का आशय क्या होगा, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है कि आपको क्या होगा, शून्यकाल जो है कि आपको होगा, है ना। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल। प्रश्नकाल में कार्यसूची की अगली जो है कि मत के बीच का समय, जब जो है कि आपको सदस्य जो है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना जो है कि आपको कोई विषय उठाते हैं, यही जो है कि आपको क्या कहलाता है, शून्यकाल जो है कि आपको कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्नकाल के कार्यसूची की अगली जो है कि आपको अगली मद में के बीच जो है कि समय में जब सदस्य अपने जो है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सवाल पूछते हैं, तो यही जो है कि आपको प्रश्नकाल कहलाता, शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल सदन का पहला घंटा यह प्रश्नकाल होता है, और सदन का दूसरा घंटा ये जो है कि आपको शून्यकाल होता है, और 12 से 1 बजे तक इसका समय होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में किसकी देन है, तो ये भारत की देन है, जो 1962 से जो है कि आपको प्रचलित होने वाली है। पूरा का पूरा नाम क्या है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज, है ना। यही जो है कि आपको पूरा, इसमें नहीं दिया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रोवाइडिंग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज जो है कि आपको होगा, है ना। और ये देन किसका है, ये देन जो है कि आपको राष्ट्रपति किसका, बताइए, पूरा का देन अब्दुल कलाम आजाद का, अब्दुल कलाम आजाद का, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये ग्रामीण पूरा शब्द का देन किसका है, तो ये अब्दुल कलाम आजाद का है ना। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जो है कि सुविधा प्रदान करना, यही पूरा जो है कि आपको था। यह विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मन में जो है कि आपको दिया था, और मन में जो है कि आपको दिया, और विचार भी इन्होंने दिया। इसका उद्देश्य गाँव से शहरों तक लोगों का पलायन जो है कि आपको रोकना, और जो है कि शहरों की सारी जो है कि सुविधाएं गाँव में क्या दी जाए, प्रदान जो है कि आपको की जाए, है ना। 194 क्या बोलता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है लोक सेवकों के विरुद्ध जो है कि मामलों को क्या करना, मामलों का जांच जो है कि आपको करना, है ना, जांच करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवकों, जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके विरुद्ध जो मामला होता है उसका जांच पड़ताल करना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की स्थापना वर्ष 1964 में के संथानम समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा। और इसे वर्ष 2003 में संवैधानिक जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको दिया गया। किस मंत्रालय विभाग के अधीन, या किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र क्या होने वाला है, निकाय होने वाला है। क्या होने वाला है, निकाय होने वाला है। यहाँ से हम लोग जो है कि अगले संडे को देखेंगे, जब विशेष क्लास होगा उसमें फिर से जो है कि 2 घंटा हम लोग देखने वाले हैं 2021 के आगे वाला, और इसको खत्म करेंगे। 1983 में शायद पूरा का जो है कि आपको नहीं, इधर में होगा, 2000 के आसपास में होगा। उसको सामने ले जाइए, स्क्रीन पे लगाइए पूरा। इसमें नहीं दिया है ना, नहीं दिया ना, इसमें नहीं है सर। रुके चेक कर लेते हैं एक बार, गूगल बता पर देते मार हैं। लीजिए ना सर। हाँ, दो 2012 में कब हुआ है, 2012 में। 2004 के बाद बोल ही रहे। ठीक, 2012 में जो है कि आपको हुआ। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर रात्रि 8 बजे। टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद सॉल्यूशन वाले में जो है कि थोड़ा